एडिक्शन जैसे मैं बड़ा होने लगा, जैसे मैं बड़ा हो गया, मेरा एडिक्शन बढ़ गया। और ये बढ़ते जाने वाला एडिक्शन है। ऐसा नहीं कि आज मैं समझो 4 सिगरेट पी रहा हूँ, 5 सिगरेट पी रहा हूँ, तो कुछ सालों के बाद कम होगा। ये बढ़ते ही जाता है। और लास्ट में मेरा ऐसा हालत था कि हर 20 मिनट में या 30 मिनट में मुझे निकोटीन की ज़रूरत पड़ती थी। और मैं मदर फेलोशिप यानी अल्कोहलिक्स एनोनिमस का भी मेंबर हूँ, और वो मेरा अल्कोहल वहाँ बंद हुआ उस फेलोशिप में आने के बाद। और मेरा निकोटीन बढ़ गया। जैसे ही अल्कोहल बंद हो गया, तो मेरा निकोटीन का एडिक्शन लगभग दुगना हो गया। और मैं अपने आप को अंदर से तसल्ली देता था कि चलो ठीक है यार, तू सिगरेट इतना बड़ा एडिक्शन तुमने अल्कोहल को छोड़ा है, तो सिगरेट तो तुमको रिवॉर्ड चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पी लो, बिंदास पी। ऐसे मेरे को अंदर से मैं अपने आप को एक कन्विंस करता था। लेकिन देखते ही देखते कुछ सालों के बाद ये बहुत ज्यादा बढ़ गया। और ऐसा नहीं कि मैंने कोशिश नहीं की, मैंने निकोटिन बंद करने की कई बार कोशिश की थी। हम में से सब लोग कभी ना कभी जीवन में कोशिश करते ही है, लेकिन क्रेविंग सह नहीं पाते। जैसे ही कुछ घंटे होते हैं निकोटिन बंद करने के बाद, या कुछ दिन होते हैं, तो अचानक से वो क्रेविंग सह नहीं पाते हम लोग, या ऐसी कुछ घटना घटती है, या ऐसी कुछ परिस्थिति निर्माण होती है कि हमारे अंदर एक प्रकार का तनाव आता है, भावनिक संघर्ष होता है, और फिर से वो निकोटिन हमारे हाथ में आ जाता है। तो जितने बार भी मैंने इसके पहले प्रयास किया था, तब हर बार ऐसे ही हुआ था, कुछ छोटा सा कारण रहता था, लेकिन वापस मेरा निकोटिन शुरू हो जाता था। दूसरा ऐसा है कि निकोटिन को सामाजिक स्वीकार है, सोशली एक्सेप्टेंस है। अगर निकोटिन का मैं एडिक्शन करता हूँ, तो मुझे कोई टोकने वाला नहीं है, रोकने वाला नहीं है। हालांकि मेरे घर में भी कभी मुझे बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं होता था, लेकिन जैसे मेरे बच्चे बड़े होने लगे, तो वो हमेशा कहते थे पिताजी कि पापा बस हो गया अभी, वो बंद करो। लेकिन मैंने कोशिश की थी, कब कुछ दिन बंद होता था और वापस वो चालू होता था, और एक बार चालू हुआ तो फिर रुकने का नाम नहीं लेता था। तो ऐसा है, अगर मैं एक बार भी चालू करूंगा बंद होने के बाद, तो भी मेरा वो वापस साइकिल चालू हो जाता था। और हमेशा मेरे मन में एक ही रहता था कि ये तो छोटा एडिक्शन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ने लगी, आज मेरी उम्र 55 के आसपास है, और लगभग 35 सालों का ये सफर है। तो 35 सालों में मेरे शरीर ने बहुत सारा सहा है, निकोटिन के वजह से जो भी है तकलीफ। जैसे लास्ट लास्ट में मैं निकोटिन खाता था, स्मोक बंद किया था, लेकिन मैं तंबाकू खाता था चूना लगा के। तो मेरे मुंह में छाले आते थे, मुझे खाना ठीक से खा नहीं पाता था, एसिडिटी बढ़ गई थी, हमेशा कैंसर का डर रहता था। और ना मैं छोड़ पाता था, ना मैं खुशी से खा पाता था, ऐसी हालत बन गई थी मेरी। तो छोड़ने का तो मैं जब भी कोशिश किया, नहीं जमा। लेकिन निकोटिन एनोनिमस में आने के बाद, मेरे जैसे ही जब मुझे आजू बाजू में फ्रेंड्स दिखे, ये सब जितने भी लोग आते हैं, हमारी बहनें आती है, सबकी समस्या एक ही होती है कि सबको निकोटिन से बाहर निकलना है। कोई खर्रा खाता है, कोई गुटखा खाता है, कोई सिगरेट पीता है, कोई बीड़ी पीता है, लेकिन सबको इसमें से बाहर निकलना है। सबकी तकलीफ एक ही है कि हमें क्रेविंग सह नहीं पाते हैं। जैसे ही हम आधा घंटा होता है, 1 घंटा होता है, 2 घंटा होता है, निकोटिन बंद होता है, उसके बाद हमें जो विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, वो हम सह नहीं पाते। तो हमें हमें लगता है कि कुछ ऐसा आसान तरीका चाहिए जिससे हम तुरंत छोड़ सके, क्योंकि छोड़ने की इच्छा तो सब में है, लेकिन सबको एक आसान तरीका चाहिए कि मुझे ज्यादा तकलीफ ना हो, ज्यादा मुझे क्रेविंग की तकलीफ ना हो। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे हम फेलोशिप में आते हैं, तो हमें यहाँ सिखाया जाता है कि क्रेविंग का स्वीकार करना पड़ेगा। अगर हमने इतने सालों तक निकोटिन का यूज किया है, तो हमारे ब्रेन के अंदर एक प्रकार का निकोटिन के प्रति एक प्रकार का मतलब कंफर्ट तैयार हो गया है। हम जो भी हमारा संघर्ष है जीवन जीते समय, भावनिक संघर्ष हो, किसी भी प्रकार का तनाव हो, तो हम निकोटिन के जरिए उसमें आसानी से जी पाते थे। अब निकोटिन नहीं है, जीवन तो वही है, समस्याएं वही है, तो हम कैसे जिए? तो हमारे फेलोशिप में ये बताया जाता है कि इसके बाद, निकोटिन के बाद वाला जो सफर है, हम कैसे जी सकते हैं, किस प्रकार से हम 5D का इस्तेमाल करते हैं। और हमारे धीरे धीरे हमारे अंदर का जो डर है वो निकलते जाता है। हम क्रेविंग को स्वीकार करते हैं, ऑब्सेशन को स्वीकार करते हैं, और एक एक
घंटे से 1 घंटा मीटिंग टू मीटिंग कैसे रुकने का है, फिर एक एक दिन, फिर एक एक हफ्ता, ऐसे करते करते हमारा आज मुझे लगभग 4 साल हो के 2 महीने हो कंप्लीट हुए हैं। आज मुझे किसी भी प्रकार का क्रेविंग नहीं होता है, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है, ना मुझे याद आती है निकोटीन की। तो एक बहुत ही सुंदर जीवन मैं जी रहा हूँ, लेकिन जब नया कोई आता है यहाँ पे, तो उसे लगता है कि यार मैं कैसे छोड़ूँगा? ये तो मेरे लिए मुमकिन नहीं है, लेकिन ये मुमकिन है, हर एक के लिए मुमकिन है। और जब हमने डॉक्टर साहब को 2 साल पहले नागपुर में सुना था, डॉक्टर चिराग सर को, तो हमारे अंदर हर एक निकोटीन यूज़ करने वाले के मन में एक प्रकार का कैंसर का डर होता है, और मेरे भी अंदर था। हमेशा मुझे लगता था, सपने में भी आता था कि मुझे कैंसर हुआ है। मेरे क्लोज़ फ्रेंड को कैंसर हुआ था। तो वो प्रोसेस मैंने देखा था, मैं बहुत डरा था। लेकिन डर मेरा जो था, वो मेरे को इस निकोटीन एडिक्शन से दूर नहीं कर पाया। मुझे याद है मैं 2.5 महीना तक दूर था निकोटीन से। लेकिन फिर से जब चालू हुआ, मैं डर को ओवरकम किया और निकोटीन खाता रहा, खाता रहा। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे मालूम पड़ा, तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। हमारे पास आज डॉक्टर साहब आए हैं, और उनका जो भी हमें मार्गदर्शन 2 साल पहले मिला था, तो इतना क्लियर हम विज़न हो गया कि एग्ज़ैक्टली फाइब्रोसिस क्या होता है, कैंसर क्या होता है, क्या-क्या ट्रीटमेंट होती है, किस प्रकार से इसको देखा चाहिए। तो मुझे वो पूरा का पूरा डॉक्टर साहब का याद है, तो मैं ज़्यादा समय नहीं गुज़ारूँगा और डॉक्टर साहब को विनती करूँगा। सौरभ, ओवर टू यू। थैंक यू। ओके, थैंक यू महेश भाई। महेश भाई ने बहुत ही अच्छी विस्तृत तरीके से डिसीज को एक्सप्लेन किया है। तो मैं अभी डॉक्टर साहब को आमंत्रित करूंगा कि वो मैं अपना परिचय दे। और ये हमारा सेशन का मैं परिचय आपको दे देता हूँ कि सेशन हमारा जो रहेगा ये सवाल जवाब का रहेगा। शुरुआत में डॉक्टर साहब कुछ बताएंगे, अपने बारे में बताएंगे, वो प्रोफेशन के बारे में बताएंगे। उसके बाद में हमें सवाल जवाब करना है। तो उसमें कुछ सूचनाएं हैं जो कि स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन हमें हैंड रेस करना है। कोई भी सदस्य डायरेक्टली माइक ओपन करके सवाल ना पूछे। सभी सदस्य वन बाय वन हैंड रेस करे। होस्ट ये सभी को चांस देंगे वन बाय वन सवाल पूछने का। और सभी सदस्यों को ये विनंती है, सभी सदस्य एक एक ही सवाल पूछे, क्योंकि कैसा होता है कि कनेक्टेड कनेक्टेड होता है, भी सवाल को सवाल जुड़ते जाते हैं, सवाल को सवाल जुड़ते जाते हैं, और एक ही सभासद 5-6 सवाल पूछ लेता है। तो ताकि ऐसा ना हो, क्योंकि सभी सदस्यों को सवाल पूछने का मौका मिले और मीटिंग शांत तरीके से चले। अ, चिराग सर, आप बात कर सकते हैं। हेलो। वेलकम वेलकम सर। ऑडिबल आहे? माझा आवाज सगळ्यांना ऑडिबल आहे? बिल्कुल बिल्कुल ऑडिबल। व्हिडिओ ऑडिबल आहे? हाँ, व्हिडिओ दिसत आहे बरोबर। गुड इव्हनिंग सगळ्यांना. आज मला सौरभने इथे बोलवलेलं, म्हणजे मीटिंग मध्ये बोलवलं, ते एकदा त्याला आपण थँक्यू म्हटलं पाहिजे सगळ्यांनी. त्यांनी पण याचे इथे खूप प्रयत्न केले. तो आला होता माझ्या दवाखान्यात, तो क्लिनिक मध्ये थांबला होता. त्याने एक अपॉइंटमेंट घेतली, 2-3दा थांबला तो. त्याने खूप रिक्वेस्ट केली होती सर की आजची ही मीटिंग हे जायला पाहिजे. तर एक मोठा थँक्स सौरभसाठी. आता आपण आपलं इंट्रोडक्शन चालू करतो. मी डॉक्टर चिराग पाटील. मी ओरल अँड मॅक्झिलोफेशियल सर्जन आहे. नागपूरमध्ये कमीत कमी 30-40 हॉस्पिटल आहे, त्याच्यात मी ऑपरेट करतो ओरल कॅन्सर. त्याच्यानंतर जे आपलं निकोटीन हे एनोनमस आहे, ही संस्था एवढी चांगली आहे की मागच्या 2 वर्ष आधी मी तिथे गेलो होतो. तिथे एक लेक्चर दिलं होतं. सर सर 2 मिनिट हॅलो. सर, हिंदी मध्ये, थोडा हिंदी मध्ये, हिंदी, कारण आपले पूर्ण ऑल हिंदी इंडिया हिंदी मधनं हिंदी लोक आहेत. हो. हिंदी हिंदी का? सॉरी, सॉरी सॉरी इंटरप्ट करण्यासाठी सॉरी, पण हिंदी मध्ये. ठीक आहे. हा. ठीक आहे. ठीक. हॅलो.
ऑडिबल है सर, बोला। और तो आज ये जो मीटिंग जो की है, जो निकोटिन एनोनोमस जो निकोटिन छोड़ने के लिए, ये एक बहुत अच्छा प्रयास किया है। जो सबसे अच्छा प्रयास हुआ है, जो मैं पिछले 2-3 सालों से देख रहा हूँ, बाकी सब लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। अ, जो पिछले बार जो हमने सेशन लिए थे, उसके बाद भी 2-3 पेशेंट्स, 2-3 क्या ज्यादा ही पेशेंट्स आए थे जो एक बार मिलके गए हैं। उन्होंने उनके प्रॉब्लम डिस्कस किए कि सर हमको ये प्रॉब्लम है। और वो सब कुछ, ये जो आपने जो ये निकोटिन का जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, तो जो ये इनको बहुत हेल्प किया है सबको, तो इसके लिए आप लोगों को बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, और ऐसे ही काम आपका चलने दीजिए। वेरी गुड। अभी अपन जो मेन टॉपिक है, जो निकोटिन का है, हम तो अक्सर हम देखते हैं कि जो निकोटिन रहता है, वो मोस्टली जो फॉर्म है, खर्रा, गुटखा, स्मोकिंग, खैनी, ये सब प्रकार में होता है। ठीक है। तो इसमें जो निकोटिन है, एक एडिक्टिव सब्सटेंस है, जो एक कार्सिनोजेन करके जो ये रहता है जो बॉडी में, वो उसको एक्टिवेट करता है, जो लीड्स टू द कैंसर। अभी ये क्या होता है, जो रिपीटेडली जो अपन जितने जो निकोटिन का कंजम्पशन करते हैं, हाँ, उसके कारण जो अपने को जो तकलीफ होती है, जो एडिक्शन होता है, ये सब अपने को एकदम इमीडिएटली नहीं मिलता है। जो ये भी है, जो अपने को सबसे स्टार्टिंग में पेशेंट बहुत एंजॉय करता है कि सर हम ये छोड़ नहीं सकते। ये ऐसा है कि सर हम ये निकोटिन नहीं खाए सर, आज मैंने खर्रा नहीं खाया तो आज मैं सुबह हमारा पेट साफ नहीं होता, ये नहीं साफ। ये जो जितने भी जो ये है, जो रीजंस है, वो आखिरी में लीड टू कार्सिनोजेंस, यानी जो कैंसर के लिए जाता है। हेलो। ऑडिबल ऑडिबल सर, बोला। ऑडिबल। यस। तो हाँ, तो जो निकोटिन का जो फर्स्ट स्टेज है, जब निकोटिन खाने के बाद, हमेशा याद रखना, पेशेंट को सबसे पहले जो साइंस एंड सिम्टम्स दिखने वाले हैं, उसका सबसे पहला जो साइंस एंड सिम्टम्स रहेगा, वो रिड्यूस माउथ ओपनिंग रहेगा, कि सर मेरा थोड़ा सा मुंह खुलना कम कम हो रहा है। दूसरा साइंस एंड सिम्टम, सर मेरे को बर्निंग सेंसेशन ज्यादा होता, यानी सर मैं अभी खाना खाने बैठ रहा हूँ, या सर मैं कुछ भी खाना खाता हूँ तो मेरे को तीखा बहुत लगता है सर, जबकि वही खाना उनके परिवार में बाकी लोगों को फीका लगता है, उनके लिए सेपरेट बनाना पड़ता। थर्ड साइंस एंड सिम्टम्स, आपको व्हाइट पैचेस और रेड पैचेस आना चालू हो जाते। फोर्थ, इसके बाद क्या होता है, समझो इसके बाद भी पेशेंट कंटिन्यूअस चालू ही रख रहा है कि सर नहीं, मेरे को तो अभी भी चालू ही, तो वहां अंदर से फाइब्रस, आप गाल के अंदर से देखोगे तो हमेशा अपने को फाइब्रस बैंड दिखेंगे। फाइब्रस बैंड्स एक ऐसे भी पहचानने का तरीका है कि जब अपन अपनी उंगली गालों के अंदर से घुमाते हैं तो अपने को धागे धागे लगे समान दिखते हैं। उसके बाद उसके बाद का स्टेज उतना भी चालू रखता है। उसके बाद पूरा जो म्यूकोजा, जो मुंह के अंदर जो लेयर्स रहते हैं, जो स्किन रहती है, जो भी टिश्यू रहते हैं, उसको म्यूकोजा बोलते हैं, वो आपका कड़क होना चालू हो जाता है। सेकंड, फिर वो वाइट होता है, वो कड़क होता है। फिर अचानक से आपको एक छाला दिखता है, रेडनेस आना चालू हो जाता, और वो कन्वर्ट हो जाता है छाले में। छाला, फिर लोग सोचेंगे कि सर ये तो छोटा सा ही छाला है, फिर मैं वो दवा ले लूंगा, ये ले लूंगा, उससे ठीक हो जाता। हमेशा याद रखना, कोई भी छाला
समझो कभी आपका 15 दिन में जाता नहीं है तो आपको सबसे पहले उसका जांच कराना चाहिए। ये हमेशा याद रखना। कोई भी छाला जो आपके 15 दिन से ज्यादा आपके मुंह में है, उसका आपने तुरंत जांच कराने को होना, कभी आप निकोटीन एडिक्टेड है तो। उसके बाद क्या सर? अभी सर हमारा मुंह नहीं खुलता है, जो एक सब पेशेंट का एक ये है कि सर हमारा मुंह ही नहीं खुलता सर। और आप एक काम कर लीजिए सर, मेरा फटाफट मुंह खुलवा दीजिए। हमेशा याद रखना, कभी भी आपका मुंह 1 महीने में बंद नहीं हुआ। आपका जो इतने सालों का जो हैबिट था, इतने जो आपका कंटिन्यूअस जो हैबिट था, तब जाके आपका धीरे धीरे मुंह बंद होना चालू हुआ। तो हमेशा याद रखना, कभी आप ट्रीटमेंट भी लेते हैं तो आपका मुंह धीरे धीरे ही खुलेगा। ये हो गया ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस, प्री कैंसरस स्टेज, और जो निकोटीन के एडिक्टेड। अब इसके बारे में किसी को कुछ भी क्वेश्चन पूछना रहा तो आप मेरे से बात कर। सभी सौरभ। सदस्यों को विनती है, बिल्कुल सभी सदस्यों को विनती है, अ, आप लोगों के मन में जितने भी सवाल है वो सवाल आप पूछ सकते हैं। आपको हैंड रेस करना पड़ेगा, सभी सदस्य हैंड रेस कीजिए 1 बाय 1। सभी लोगों को चांस दिया जाएगा और सभी सदस्यों को ये सोचना है कि एक ही सवाल पूछिए। बोलिए यशवंत। हाँ, नमस्ते डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते। मेरा नमस्ते हाँ, नमस्ते। नमस्ते। मेरा सवाल ये था कि जैसा निकोटिन छोड़ने के बाद में या रोकने के बाद में जो छाले होते हैं मुंह के अंदर, वो हाँ कितने दिन रहते वैसे, जो चट्टे अपन बोलते हैं, लाल सफेद जो चट्टा होता है, वो थोड़ा हाँ। रफली रहता है, वो कितने दिन रह सकता है? इसके बारे में जरा जानकारी चाहिए। थैंक यू। सबसे इम्पोर्टेंट, हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट तो अपने को वो देखना पड़ेगा आपको। सबसे पहले तो विजुअलाइज करना पड़ेगा कि आपको कितने छाले। आप ऐसा सोचोगे कि एकदम निकोटीन बंद करने के बाद मेरे छाले 1 से 1.5 महीने में चले जाने को होना, वो जाएंगे नहीं। आपको वो कम से कम वो 5 to 6 months मिनिमम लेते हैं फॉर कंप्लीट रिजोल्यूशन, मिनिमम। और उसमें आपको जो सप्लीमेंट्स है, जो मेडिसिन है, वो आपको कंटिन्यू रखना पड़ता है। तब जाके वो आपको फॉलो अप में आपके डॉक्टर है उनसे कंसल्टेशन करके फिर ही वो अपन उसको देख सकते हैं। रेगुलरली तो 4 to 5 months या 5 to 6 months में चले जाते हैं। पर अकॉर्डिंग टू द कंडीशन की पेशेंट कंज्यूम कितना करता था फिर। अभी हर एक का कंजम्पशन अलग है, कोई पहले थोड़ा खाता था, किसको बहुत छाले है, किसको ज्यादा छाले है। तो वो बहुत वैरी करता है, वो सब पेशेंट को वो देखने के बाद ही अपन बता सकते। थैंक यू, थैंक यू। श्रीकांत एम चंद्रोदय समूह सोलापुर, श्रीकांत एम भाऊ नमस्ते। विचारा। हाँ, नमस्ते। नमस्ते सर। मेरे को नमस्ते प्रॉब्लेम ऐसा है कि हम मैं तंबाकू कैचअप वगैरह खाता था। तब चूना लगा के वो बंद करके मेरे को 40 से 40 दिन हो गए। मुझे अभी खाना खाने में दिक्कत हो रही है, मीन्स वो टेस्ट ही लगता नहीं है। तो मैंने जैसे ही वो तंबाकू चूना बंद कर दिया तो कुछ तो सब्स्टिट्यूट बोल के मैंने इलायची, लवंग, दालचीनी वगैरह, हम्म ओवा ट्राई किया। ये सुपारी हम्म ट्राई किया, थोड़ा सुपारी वगैरह। हम्म तो अपने भाई लोगों ने, सीनियर लोगों ने बताया कि तुम सुपारी बंद करो, मैं मत खाते हुए बाकी का देखो, उससे भी कुछ हम्म फायदा ना। फिर आले का टुकड़े खाए, उसका भी प्रॉब्लम हो गया, वो भी ये नहीं हो रहा है। च्युइंगम का ट्राई किया, शुगर फ्री, फिर भी। हेलो। तो मेरे को क्या होता है, हाँ सर, तो मेरे को दांत में हाँ हमेशा लगता है कि मुंह में कुछ तो रहे।
हाँ तो अभी टेस्ट नहीं आ रहा जीभ को, तो अभी क्या करे ताकि मेरा भोजन प्रॉपर हो जाए और कोई आगे ये फ्यूचर देखिए में अड़चन ना हो जाए। ये देखिए वो टेस्ट जो है क्या होता है, जो रिपीटेडली जो आपका माइक ऑन रखना सर। हेलो। हाँ ओके, बहुत सारा सर। हाँ हाँ, हाँ जो भी यस। मेरे साथ इंटरेक्ट कर रहा है ना, उसका माइंड माइक ऑन रखना सर। हेलो। हाँ बोलिए सर, यस सर। हाँ, तो जो भी आप जितना भी जो खा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है सर कि जो आपका जो टेस्ट है, जो जितना आपने खाया है, वो टेस्ट का वापस रीडेवलपमेंट के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। फर्स्ट, आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आपको ऐसे जब आपने छोड़ दिया है, तो आपको रेड और पीली चीजें थोड़ा सा ज्यादा खाना है, लाल और पीली हमेशा याद रखना, जिसमें ओके ओके। एंटीऑक्सीडेंट्स या लाइकोपिन ज्यादा रहे। लाल और पीली चीजें में अच्छा क्या ज्यादा आएगा, जैसे टमाटर हो गया, बीट हो गया, अनार हो गया, अनानास हो गया, नींबू हो गया। तो इसके वजह से क्या होता है कि जो आपका रीडेवलपमेंट है, हाँ, जो हाँ आपका हाँ। जो जा चुका है, वो आपका न्यू सेल्स जनरेट होना आपके चालू हो जाएगी। अच्छा। हेलो। हम्म, हाँ और सर, हाँ सर। और उसमें और कोई प्रॉब्लम है कि सर मेरे मुंह में और कुछ रहने को होना ना। हाँ यस सर, हाँ बराबर। हाँ, तो ये चबाते देखिए रहे सर, कुछ। चबाते रहे, वो तो आपको खुद ही कंट्रोल करना पड़ेगा सर। हाँ। अच्छा। हेलो। ठीक। हाँ आप ओके सोचो, ओके। हाँ, आप सोचोगे कि सर मैं, ये देखिए इसका एकदम सिंपल लॉजिक है सर। लोग हाँ बोलते हैं कि मेरे को आप इसका सब्स्टिट्यूट दीजिए निकोटिन का, हाँ यस। हाँ है ना। सबका मानना ये है यस। ना, आप मेरे को निकोटिन का सब्स्टिट्यूट दीजिए ना। पर निकोटिन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है सर, आप समझिए। अच्छा जो भी उसका सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है उसका विल पावर। आपका विल पावर ही अच्छा। नहीं है, आपने समझो। आप देखिए देखिए सर, मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बता, जो भी आपने कभी समझो आपने ठान लिया कि सर मेरे को अभी खाना ही नहीं है कुछ, हम्म। तो करेक्ट। ही आप छोड़ पाओगे। आप उसको बोलोगे कि सर मैं ये छोड़ के अभी मैं आपको दूसरा खा लूंगा, या मेरे मुंह में कुछ रहने दो, फिर वो क्या है, आप सब्स्टिट्यूट ढूंढ रहे हैं सर। हमेशा याद हाँ रखना, सब्स्टिट्यूट आपको कभी हेल्प नहीं करेगा। आपको कभी हेल्प छोड़ना है तो एक ही बार में छूटेगा सर। ओके। हमेशा याद रखना, मैं मेरे हर पेशेंट को बताता, आपको छोड़ना है तो आप एक ही बार में छोड़ेंगे। फिर सब्स्टिट्यूट के लिए क्या है सर, हम आपको कुछ भी लिख देंगे या हम आपको मेडिसिन लिख देंगे। कोई भी निकोटीन का जो सब्स्टिट्यूट है वो हो नहीं सकता। आप समझ रहे क्या। जब तक आपकी हाँ विल पावर हाँ नहीं है सर, हाँ मेरे को छोड़ना है, मेरे को अभी मैं वापस खाऊंगा नहीं, तब तक हाँ। आप वो छोड़ नहीं पाओगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना। रहा आपका टेस्ट डेवलपमेंट्स का, तो आपको एंटीऑक्सीडेंट्स लेने पड़ेंगे। हाँ हाँ, तो वो धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा। आप देखिए, आप ओके, एक थैंक यू सर। लवंग खाते हैं, लवंग खाते हैं आप हाँ लवंग खाते हैं ना बोल रहे, तो एक लवंग आप समझो रोज भी चार चार पांच पांच छह छह लवंग खाएंगे ना, तो आपका टेस्ट सेंसेशन वैसे ही चले जाए। पूरी सब्जी में तो हम दो या तीन डालते हैं, है ना लवंग। आप तो समझो उसको चार पांच दिन में चार से पांच आप ऐसे ही खा लिए तो वो हीट बढ़ जाएगी, तो वो करना ही नहीं सर। जो भी सब्स्टिट्यूट है तो बस थोड़ा एक बार ले लिए बस। कभी एक बार बहुत ही हुआ तो लीजिए, नहीं तो वो भी मत लीजिए, वो तो आपका विल पावर ही काम करे। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर। ओके, राजेंद्र यम, सवाल पूछिए। के सौरभ है। नमस्ते डॉक्टर साहब। मेरा ये सवाल था कि नम ये संस्था के मार्फत अभी मेरा 2 साल हो गए निकोटीन से मैं दूर हूँ। सवाल ये था हम्म कि क्या एसएमएफ रिवर्सिबल है? अगर रिवर्सिबल है तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर नहीं है तो क्या कर क्या रिवर्सिबल है, आवाज नहीं आया। सकता? सब म्यूकस हेलो। फाइब्रोसिस। ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस फाइब्रोसिस रिवर्सिबल है क्या। फाइब्रोसिस। अच्छा अच्छा,
ये देखिए, ओरल ओरल सब अगर है तो क्या कर म्यूकोफाइब्रोसिस। सकता हूँ, नहीं है तो क्या कर सकता वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है ये। ओरल सबम्यूकोस फाइब्रोसिस रिवर्सिबल है, हमेशा याद रखना। पर अकॉर्डिंग टू द उसमें ग्रेड्स रहते हैं, 4 ग्रेड। अभी आप कौन से स्टेज पे हो? ग्रेड यानी कैसा, जब आप अपना मुंह खोलते हो, मुंह खोलने के बाद समझो आपकी 4 उंगली जा रही है, तो आपका वो 4 ग्रेड होता है। आपकी 3 उंगली उंगली जा रही है तो आपका 3rd, सेकंड में 2, और जो फर्स्ट ग्रेड रहता है यानी ग्रेड 1 जो एकदम सीवियर रहता है, उसमें सिर्फ एक ही उंगली जाती। जो ग्रेड 1 रहता है, हेलो, आप आपका, हेलो, हाँ, सुन पा बोला रहा हूँ सर, सर, बोला। सुन पा रहे हैं। अ, हेलो, माइक चालू करा आवाज आ रही है सर आपकी, ऑडिबल है। हाँ, नाही, जो प्रश्न विचारतो ना त्याला माईक चालू करायला सांग. ओके ओके। हो, आवाज येतोय सर तुमचा, आपका आवाज आ रहा है हाँ मुझे। हाँ, नहीं, आपका इंटरेक्शन है तो आप माइक चालू रखिए. हेलो. हाँ, ओके सर, जो ओके, भी मेरा भाई हाँ माइक सवाल चालू है। पूछ रहा है, जो 2 मिनट, जो भी भाई सवाल पूछ रहा है वो कृपया करके रिस्पॉन्सिव रही है, यानी माइक ओपन करके रिस्पॉन्सिव रही है। डॉक्टर साहब जब मार्गदर्शन कर रहे हैं तो हाँ या ना में जवाब देना है, और रिस्पॉन्सिव रही है ताकि उनको मदद हो सके। ओके ओके ठीक है, थैंक यू। ओके। ठीक है, तो आप आपका पहले सबसे पहले ग्रेड बताइए कौन सा है, कितने उंगली जाती है आपकी? मेरा 3rd ग्रेड है सर। 3rd ग्रेड, तो ये रिवर्सिबल है। पर आप याद रखिए, जो रिवर्सिबल है उसमें सिर्फ जो ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस का जो ट्रीटमेंट है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक फर्स्ट जो रहता है वो मेडिसिनल रहता है, और एक सेकंड सर्जरी रहता है। जो सर्जरी रहता है वो 2nd ग्रेड या 1st ग्रेड में अपन कर सकते हैं, आप समझ रहे हैं? जो 3rd और जो 4th ग्रेड के रहते हैं, जिनकी 4 उंगलियां ही जा रही है या जिसकी 3 उंगली जा रही है, जिसका 1 उंगली, वो लोग मेडिसिन से कवर हो सकते हैं। आपको एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह लेना पड़ेगा, और इसका जो टाइम रहता है कम से कम 7 से 8 महीने आपको उसका कंटिन्यूस ट्रीटमेंट करना पड़ता है। उसके साथ आपको मेडिसिन के साथ एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, तो ही आपको, जो आपका समझो परसिस्टेंट रहेगा ये 7 से 8 महीना, तो ही आपका फिर वो रिवर्सिबल हो पाएगा। ओके, थैंक यू। और थैंक कुछ यू क्वेश्चन? सर, थैंक यू वेरी हेलो. मच। हम्म, ओके, थैंक यू। सरोज भाई आप क्वेश्चन पूछिए, और माइक सरोज भाई ऑन रखना। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते सर, मेरा नाम सरोज है, मैं एक निकोटिन एडिक्ट हूँ सर। हाँ यस. सर मैं चाहते हुए भी सर निकोटिन से दूर नहीं हो पा रहा हूँ। तो हम्म. कभी कभी सर 1 साल 1 महीना तकरीबन दूर रहता हूँ, कभी कभी 3 महीना मीटिंग 3 महीने. के जरिए, है ना। और जो हमारा हम्म. सजेस्टेड 12 स्टेप प्रोग्राम है सर, मैंने उसको भी लिया है दूसरे फेलोशिप में। हम्म. तो सर हम्म. काफी समस्या होती है निकोटिन से मुझे, लेकिन फिर भी सर हम्म. मैं इससे दूर नहीं रह पाता हूँ। सर मुझे हाँ, क्या करनी बिल्कुल. चाहिए, आपकी राय की जरूरत है सर। नहीं सर, बिल्कुल सर, आपका एकदम बराबर है, क्योंकि वो एडिक्शन छोड़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। पर आपने कभी अभी मेरा कंटिन्यूअस में सुना होगा, तो निकोटीन छोड़ना ये पूरा सर आपका डिसीजन, आप समझ रहे हैं? जब जी तक सर, आप जी खुद से मन से आप ठानोगे नहीं कि सर मेरे को छोड़ना है और मैं खाऊंगा ही नहीं, तब तक ये आपका पीछा छोड़ेगा नहीं सर। आप समझ रहे सर? जी आप सर, समझिए, आप जी सर, समझे मेरी बात। जी मैं सर, हम इतने जनों के ऑपरेशंस करते हैं, हम ये करते हैं, आप समझ रहे? आप जी सर, कभी, अभी हमने पिछले हफ्ते एक जन का ऑपरेशन किया, बहुत तकलीफ होती है, आप समझिए। जी सर, समझो आपने कभी देखा, वो प्रोसीजर देखा, उसके बाद के कंडीशंस देखे, उसके बाद का जो प्रोटोकॉल्स रहता है, वो जी इतना सर, रहता है। देखिए आप है ना, 2 ही चीजों में छोड़ पाओगे सर, जी याद सर, रखना सर ये चीज। जी आप सर, एक चीज ऐसे छोड़ पाओगे कि सर आपने ठान लिया तो ही आप छोड़ पाओगे, या सर आपको किसी चीज की घबराहट हो गई, या आपको देख के वो चीज, आपको, हमारे मराठी में धास्ती बोलते,
कभी आपको वो हो गया तभी आप छोड़ पाओगे। आप समझ रहे? नहीं जी तो सर। आप बोलोगे कि सर मैं खाऊंगा छोड़ूंगा, तो वो आपको हेल्प करेगा नहीं। आप कितना भी ट्राई कर लीजिए सर, आप घूम फिर के वही आओगे। जी हमेशा सर। याद रखना सर, जी निकोटीन छोड़ना ये होल एंड सोल आपका डिसीजन है। उसके सब्स्टिट्यूट्स वगैरह आप ले सकते, यानी जो चिंगम है वो है, पर वो भी ज्यादा काम करते नहीं है। आप समझे? वो भी मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, वो भी जब तक आप आपके मन से नहीं सोचोगे कि सर मेरे को छोड़ना है, तब तक आप वो नहीं कर पाओगे सर। तो सबसे इम्पोर्टेंट है आपको मॉरल बना के रखिए, और आप फोकस रखिए कि आपने छोड़ना है। क्योंकि समझो कुछ ऊपर ज्यादा हो जाता है तो उसके बाद का जो पाथ है बहुत डिफिकल्ट है। थैंक यू ठीक सर। है। थैंक यू सर। थैंक यू। समाधान जी, आप क्वेश्चन। समाधान जी। हाँ नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। हाँ नमस्ते। ते माझा आज चौथा दिवस आहे. तंबाखू मी जवळजवळ 11वी पासून खात होतो. हाँ आणि काय झालंय, दाढ जी असते आपली, ज्या ठिकाणी तंबाखू ठेवतो त्या ठिकाणी हाँ असं काळसर झालेलं आहे आणि 2-3 दाढा अशा किडल्यासारख्या झाले. तिथली त्वचा म्हणजे अशी हे झाली, म्हणजे नाहीशी झालेली आहे. आणि काय हाँ होतंय, असं दम लागल्यासारखं होतंय. आज चौथा दिवस आहे, तंबाखू मी कसल्याच प्रकारची खाल्लेली नाही. आणि हाँ दम लागल्यासारखं होतंय. त्यानंतर अस्वस्थ होतंय, कुठल्या गोष्टीत लक्ष लागत नाही, असं बेचैन, असं पूर्ण असं अंग थरथर कापत नाही, पण असं बेचैन, पूर्ण अस्वस्थ, छाती धडधडल्यासारखं होतंय. आणि त्या जी हाँ। काळसर त्वचा झालेली आहे त्याचं काय दुष्परिणाम म्हणजे होऊ शकतात का, ते रिकवर होण्यासारखं आहे काय? जे सगळ्यात पहिल्यांदा जे तुम्हाला जी बेचैनी होते आहे ते निकोटीन सोडल्यामुळे आहे तुम्हाला। हा ठीक हा आहे। हा हा. हाँ तो त्याला कंटिन्यू कंटिन्यू राहू दे। बर. समझो आपको वो बेचैनी भी हो रही है, तो आप खुद हा पे कंट्रोल रखिए। समझो हमेशा याद रखना, कोई भी एडिक्शन छोड़ने के लिए आपको सिर्फ 21 डेज होने को होना। हा 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 सिर्फ 21 डेज, हा. 21 दिवस। समझो बर. आपने 21 डेज तक आपने वो उस पे कमांड ले ली, तो हा हा आप कोई भी एडिक्शन आराम से छोड़ सकते। रहा हा हा आपके जो जो ब्लैक कलर का जो चट्टा है, हा उसको हा हा एक बार आप जहां पर भी है या कोई भी आपके जो अच्छे डॉक्टर है उसको एक बार दिखा दीजिए। हा हाँ, एक बार हा. चेक कर लीजिए, छाला वगैरह नहीं है ना वहाँ कुछ? अशी जखम वगैरे कोणती नाही, फक्त असं काळसर झालंय. आणि नहीं नहीं, दाढेच्या जे खालची त्वचा असते ती थोडी हे झाली, दाढ किडल्यासारखी झाली. वो एक बार आप आपके डॉक्टर्स को दिखा दीजिए। हाँ, हा हा जो भी आपके वहां रहेंगे, तो हा हा मोस्टली तो जहाँ ये ब्लैक इसलिए होता है क्योंकि वहां आप वो तंबाकू दबा के रखते हो। हा 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 आप समझो वही काला होगा जब आप तंबाकू दबा के रखते हैं। समझो हा वो ब्लैक भी रहा है पर आपको छाला नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हा हा. ठीक. ठीक है। ओके. ठीक. ओके, थैंक थैंक यू। प्रवीण, प्रवीण भाई, आप क्वेश्चन पूछिए। थैंक यू सर। आप नमस्ते डॉक्टर साहब, मेरा नाम प्रवीण है, निकोटीन एडिक्ट हूँ। नमस्ते। और दूसरी बार आपको सुनने का है ना मौका मिल रहा है, तो इसके लिए आपका बड़ा शुक्रिया। मेरा थैंक यू सवाल थैंक यह है, वैसे ऑलरेडी राजेंद्र भाई के सवाल में बहुत सारी चीजें आपने क्लियर कर लिया। यहाँ यू। लगभग ज्यादा से ज्यादा लोगों का यही प्रॉब्लम है, सब म्यूकस फाइब्रोसिस। मैं 95 से इस बीमारी से पीड़ित हूँ, 95 से 30 साल हो गए। अभी मैं हाँ सेकंड सर। स्टेज पे हूँ। सेकंड हम्म स्टेज पे हूँ, आपके कहने के मुताबिक सेकंड स्टेज हम्म। पे हूँ। और मुझे 6 महीने पहले डॉक्टर साहब ने ऑपरेट करने के लिए कहा था। तो हाँ क्या बिल्कुल। ये सही रहेगा? अब मेरा एज 49 है। क्या ये सही हाँ रहेगा, या मैं नेचुरली ठीक हो जाऊंगा, या आगे चल के मुझे और गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ेगा?
मैं म्यूट सबसे इसलिए रखूंगा ताकि ताकि हम लोग ना सवाल पूछ के म्यूट कर देते हैं। आजू बाजू में शोर होता है, लेकिन हम आपको नहीं बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। नहीं नहीं, चालू रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहले ओके। सबसे पहले आप देखिए, आप स्टेज 2 पे है, ठीक है? तो स्टेज यस 2 पे यस। सर्जरी कराना ठीक रहता है, आप समझ रहे हैं? पर हमेशा याद यस यस। रखना, सर्जरी जो आप कराओगे, अ, वो एकदम हम्म। प्रोफेशनल समझो। आप तो, आपको बहुत ही जरूरत है, नहीं सर मेरे को बहुत ही दिक्कत हो रही है, देखिए मैं आपको लिटरली साफ साफ बता रहा हूँ, ठीक है? ये हम कोई हम्म। बिजनेस नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, हम हमारे हिसाब से सीधा सीधा आपको एडवाइस दे रहे हैं, ठीक है? सर्जरी करने के बाद यस। देखिए, डॉक्टर उनका पेमेंट ले लेंगे, वो उनका सर्जरी कर देंगे, ठीक है? हाँ हाँ। उसके बाद क्या, आपका जो सर्जरी में क्या करते हैं, जो आपका जो सामने का गाल रहते हैं, वहां से अंदर से कट करके उसको अंदर डाल के आपका हम्म। मुंह खोल देते। उसके हाँ बाद हाँ। समझो आपका सर्जरी हो जाने के बाद आप बोलोगे कि सर मेरा अभी, मैं कल से पूरी मेरी 4 उंगली चले जाएगी, तो ऐसा है नहीं, याद रखना आप, हाँ हाँ। ठीक है? हाँ। उसके बाद आपको कंटिन्यूअस एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी रहता है। उसमें एक माउथ ओपनिंग का एक जैक आता है, हिस्टर हाँ करके हाँ। नाम रहता है उसका, माउथ ओपनिंग का एक जैक आता है, कई बार भी ऑनलाइन मिल जाता है, अमेजोन वगैरह हर किसी पे। पर हाँ सर। वो जो हिस्टर से जब आप ऑपरेशन करने के बाद जब आप ओपन करने जाते हो, तो वो बहुत पेनफुल रहता है, आप याद रखना, बहुत पेनफुल हाँ रहता हाँ। है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट जितने हमने भी ऑपरेट किए हैं या हमने देखे हैं, 90% पेशेंट हम्म। ऑपरेशन तो करा लेते हैं, पर जो हाँ हाँ। पोस्ट ऑप जो एक्सरसाइज रहता है, वहां वो लोग डर जाते हैं और वहां वो छोड़ देते हैं, आप समझ रहे हैं? तो जो आपका यस मुंह सर। जो अभी 2 उंगली खुल रहा था, वो पूरा बंद हो जाता, हम्म। हमेशा याद रखना। डॉक्टर बिल्कुल। रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर लेगा नहीं, वो सीधा बोल देगा अच्छा। कि आपने एक्सरसाइज नहीं किया, इसमें हमारी कोई भी जवाबदारी नहीं है, ठीक है? ये हो अच्छा। गया हाँ सर्जरी। सर। समझो, आप बराबर ऑपरेशन कराते हैं, आपने बराबर एक्सरसाइज भी की, हाँ, और आपने वो कर हम्म। लिया, तो आपका मुंह खुल सकता, पर वो टोटली आप पे डिपेंड होता है कि आप वो स्टेज जो एक्सरसाइज का है, आपका तो ऑपरेशन तो सुनने में होने वाला है, तो आपको तो कुछ पता ही नहीं चलने वाला। उसके बाद का जो हाँ भी हाँ। एक्सरसाइज रहेगा, वो तो आपका होश में होने वाला है। समझो, जब आपका होश में हम्म। जब आप मुंह खोलते हो, तो तब पेन बहुत होता है। तो समझो आपने वो बराबर महीना भर वो एक्सरसाइज कर ली, हाँ, क्योंकि रोज करनी हम्म। पड़ती है। हम्म। सब डॉक्टर आपको ऑपरेशन का बताएंगे, पर उसके बाद का एक्सरसाइज कोई भी नहीं बताएगा, आप हमेशा याद बिल्कुल। रखिए। ये मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं ठीक नहीं है? सर, एक्चुअली ना हाँ, हम लोग बड़े ग्रेटफुल है, आपका नेचर हम लोग समझ पा रहे, बड़ा ठीक ही है। कोऑपरेटिव है। तो अगर मैं कुछ तो नहीं करता हूँ तो क्या संभावना है? अगर मैं कुछ नहीं करता हूँ कुछ नहीं तो करते क्या तो आप संभावना है? जहां हो वही रहोगे, ना आपका कम होगा ना अच्छा। आपका ज्यादा होगा। अच्छा। ओके। क्योंकि उसका जो सेकंड स्टेज और जो फर्स्ट स्टेज है, उनको थोड़ा सा रिवर्ट बैक करना थोड़ा मुश्किल रहता है। पर समझो, आप रेगुलरली उसको एंटीऑक्सीडेंट्स लेते रहे, पर आपको लेट होगा, पर होगा, पर थोड़ा थोड़ा सा, ढाई ढाई 7-8 महीने में आपका 2.5 उंगली खुलना चालू होगा, आप समझ रहे, पर धीरे धीरे होगा। तो वैसे भी आपको कौन सी घाई है, आराम से करना, ठीक बिल्कुल है? बिल्कुल। ओके सर, हमेशा थैंक यू। जो भी थैंक डिसीजन लोगे अच्छे से लेना। यू। बिल्कुल। थैंक यू सर। थैंक यू। नेक्स्ट। राम यू, आप कुछ, राम भाई। अ, न, नमस्ते डॉक्टर साहेब, मी मुंबई मधून राम उत्पले बोलतो. डॉक्टर साहेब, मला हाँ 42 महिने झाले मी निकोटीन पासून पूर्णपणे लांब आहे. आणि माझा जो खालचा जबडा आहे ना, जो मी चावायचा प्रयत्न करतो ना काय, त्या ठिकाणी खूप असं दुखतं. आणि मी त्यावेळेस निकोटीन खात होतो, गुटखा खात होतो, माहिती नाही पडलं, पण आता खूप जास्त प्रमाणात ते दुखतंय.
तर त्याच्यासाठी काय करायला पाहिजे? जर मी खूप चांगल्या डॉक्टरकडून ट्रीटमेंट घेतली पण मला फरक नाही पडलेला, जरा सहकार्य करावं प्लीज. त्याच्यासाठी सर तुम्हाला चेकच करावं लागेल सर. बिना चेक करता आम्ही सांगू नाही शकणार. बिना दोन्ही चेक दोन्ही करता साईडचं दोन्ही साईडचं असं दुखतंय ते खूप जास्त. तर मग काय टाटाला वगैरे जाऊन येऊ का? असे साधे डॉक्टर काय सांगत नाही. दाताचे पण डॉक्टरांची ट्रीटमेंट घेते पण तिकडे बोलतात त्यामुळं काय झालेलं नाही, ते गुटक्यामुळे झालंय की काय समजत नाही. सर एकदा चेक करावं लागेल सर की आयडियली प्रॉब्लेम काय आहे सर. हा, की तिथे मेन काही प्रॉब्लेम आहे, काही छाला आलेला आहे की काही प्रॉब्लेम आहे, तर तिथे टाटाला एकदा तुम्हाला दाखवायचं तर दाखवू शकता सर. हा, ओके पण दाखवून घ्या सर. काही ओके प्रॉब्लेम नाही. एवढ्या दिवसाचं असेल तर एकदा दाखवून द्या. ओके, थँक्यू डॉक्टर. हम्म. अजय भाई क्वेश्चन पूछिए आप। अजय भाई। हाँ नमस्ते डॉक्टर साहब, मेरा नाम अजय है, मैं बॉम्बे से हूँ। तो मेरा सवाल था कि मैं 110 गुटखा खाता था, उसके अलावा भी 4-5 गुटखा, मतलब 115 गुटखा रोज खाता था। ये 16-17 साल का मेरा एडिक्शन था। और उसके बाद जैसे ही मैंने छोड़ा, इस फेलोशिप में आया, तो मैं 4 साल की सोबराइटी है मेरी। तो मैं पहले इंजेक्शन लेता था नायर हॉस्पिटल में। हम्म। तो इंजेक्शन से मेरा मुंह खुलता था, लेकिन उसके बाद जब से मैंने फेलोशिप में आया ना, तब से इंजेक्शन वगैरह, गोली वगैरह मैंने सब बंद कर दिया। तो क्या मुझे दोबारा इंजेक्शन और SM5 जैसे एंटीऑक्सीडेंट अब जो बता रहे हैं आप, क्या लेना चाहिए मुझे? आप मुझे ये बताइए, आपने इंजेक्शन लेने के बाद कितना खुल गया था आपका? मेरा 3-3.5 उंगली खुला था। और वो इंजेक्शन बंद करने के बाद वापस बंद हो गया? वापस 2.5 उंगली तक है अभी। हाँ, 2.5 उंगली तक, 2.5 उंगली। 2.5 उंगली यानी जहां से चालू किया था अभी वापस वही आ गए ना? हाँ वहीं पे। हाँ, तो हमेशा याद रखना, जो भी ये एज मैं ये बता रहा हूँ, जो इंजेक्शंस रहते हैं ये सब थोड़ा सा टेम्पररी ही इलाज रहता है ये। आप समझ रहे हैं? हाँ मैं समझ पा रहा जो भी आपको जैसे मैंने इंजेक्शंस दिया, तो आपका हूँ। 2 उंगली से 2.5-3 उंगली हो जाएगा, क्योंकि मसल रिलैक्स हो जाता है। हाँ पर हाँ। वो आप कितने दिन लोगे सर? एक एक महीना, 2 महीना, 3 महीना? आप कंटिन्यूअस तो नहीं ले पाओगे ना। आपको जो भी नहीं, करना है आपको कंटिन्यूअस में करना है। हाँ, जो इंजेक्शंस, जो ये कैनाकॉर्ड जो ये रहते हैं, वो जो इंजेक्शंस में रहता है वो रहता है सर स्टेरॉइड। हाँ तो स्टेरॉइड से क्या होता है, आपको इमीडिएट रिजल्ट मिल जाता है, तो पेशेंट एकदम खुश हो जाता है। हमेशा याद रखना। पर वो आपका लॉन्ग टर्म के लिए आपको बेनिफिशियल नहीं रहता है, क्योंकि इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, जैसे आपने चालू किया फिर आपका मुंह खुल गया और बंद हो गया, तो जो ये जितना आपने जो ये सफर तय किया ये सिर्फ इंजेक्शन का ही था। आप समझ रहे? हाँ। हाँ, तो इस सबसे जो ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस का एक ही है कि आप एंटीऑक्सीडेंट्स चालू कीजिए। हाँ, और एंटीऑक्सीडेंट। एक हाँ, और एक्सरसाइज करना चालू कीजिए, आप थोड़ा सा एक्सरसाइज। मेरा जो मेरे डॉक्टर ने, डेंटिस्ट ने एक अक्कल दाढ़ ऊपर का निकाले थे। हाँ, तो एक नीचे का भी बोले थे निकालने का, तो मैं निकाल नहीं पाया क्योंकि दर्द इतना पेन था ना कि दांत बहुत मजबूत थे मेरे। हाँ, तो दांत में फंसते हैं, तो क्या करूँ, उसको निकालना पड़ेगा क्या? तो आपका माउथ ओपनिंग कितना है? 2.5 उंगली है, आपको पता है ना। 2.5 उंगली। समझो हाँ, वो निकाल सके 2.5 उंगली में तो वेल एंड गुड, निकाल लीजिए। निकाल दो अक्कल दाढ़ लेफ्ट साइड का। हाँ हाँ, निकाल लीजिए। क्योंकि ऊपर का निकाला था, नीचे का मतलब अभी 7-8 साल हो गए मैं निकाला नहीं। नहीं और तो दांत, आपको पेन कर रहा है वो? ये नहीं, दांतों में चमड़ी फंसता है सर। हाँ, निकाल लीजिए उसको। निकाल दो उसको। निकाल लीजिए, क्योंकि रिपीटेड ट्रॉमा आपके कोई भी जगह रिपीटेड टूथ ट्रॉमा अच्छी बात नहीं रहती, उसको निकाल के अलग हो जाए। और मैं क्या बोला, कहना पर इंजेक्शन अभी ले सकता हूँ कि नहीं? हाँ सर, लेने के लिए सर आप ले सकते हैं, पर वो मैं आपको वही समझा रहा हूँ, हाँ। वो आपको वापस से लेने के बाद जब उसका असर खत्म हो जाएगा, आप वापस से यही स्टेज पे रहोगे। नहीं, वो उसको आपका साथ में
परमानेंट इलाज नहीं है वो आपका। नहीं, परमानेंट इलाज तो नहीं है, लेकिन उसके एंटीऑक्सीडेंट जैसे एसएम फाइब्रोवोली है, वो तो खा सकते हो ना। हाँ, एसएम फाइब्रो हो गया, उसमें लाइकोपिन कंटेंट्स देखना है, लाइकोपिन ज्यादा होने को। लाइकोपेंट प्लस, हाँ, वो ले सकते हो। वो अच्छी होगी। ठीक ठीक। हाँ, वो ले सकते हैं। पर आप वही मैं आपको समझा रहा हूँ कि जो भी इंजेक्शन रहता है वो टेम्पररी इलाज रहता है। ठीक है, थैंक यू सर, हम्म। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू। सचिन यल, नेक्स्ट क्वेश्चन सचिन यल। नमस्कार सर। नमस्कार। सर मैं कंटिन्यू मतलब तंबाकू यूज करता हूँ। मेरा ऊपर का दाढ़ वगैरह निकल गया है मतलब, और मेरा 46 एज है। तो मेरे को साइकेट्रिक भी मेंटल्स में एडमिट था मैं। मैं सब नशा करता था, मतलब तंबाकू गुटखा ये वो, दारू भी, दारू से 7 साल लंबा हूँ मैं। सिर्फ अभी मलने वाला तंबाकू ही चालू है, कंटिन्यू चालू है वो। मेरे पिताजी का किडनी कैंसर में डेथ हो गया, वो भी तंबाकू यूज करते थे, वो भी एक ही मेंबर थे। तो ये अनुवंशिक बीमारी हो सकता है क्या मेरे को भी, मतलब कभी सोचता हूँ कि पापा को किडनी कैंसर हो गया तो मेरे को भी हो सकता है क्या ऐसा, मतलब तंबाकू से? नहीं, नहीं, ये देखिए, ये जो मिसकंसेप्शन, जो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा सर आपने। जो कैंसर सर जो मेरे पापा को हुआ तो मेरे को होगा क्या, ये जेनेटिक नहीं रहता है सर कैंसर, हमेशा याद रखना। हाँ, ये अच्छा। अपन ने किया हुआ अपने कर्म का फल रहता। हाँ, हाँ, तंबाकू एकदम यूज को। सिंपल। हम्म। ये देखो, मैं एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड और सबको एकदम स्ट्रेट बता रहा हूँ। जो आपने किया है, जो आपने बोया है वही आप पाओगे। आपने जो किया है वो ही आपको मिलने वाला है। आपका वो जेनेटिक्स का, और आपके पापा वो शुगर वगैरह ऐसा नहीं है, शुगर वगैरह आ सकता है, कैंसर कभी भी जेनेटिकली ट्रांसफर होते नहीं। अच्छा, तो मैं यूज बहुत करता हूँ तंबाकू, अभी 18 दिन पीछे बंद था, तो लेकिन आपको अभी। बंद करना पड़ेगा ना सर। हाँ सर, बहुत ज्यादा, मतलब से प्रमाण बहुत ज्यादा हो रहा है। आप इतना, आज आपने इतना बड़ा, इतना अच्छे जगह आए हो, आज आपने इतना अच्छा स्टेज है, छोड़ दीजिए सर। मेरे मेरा मतलब 3-3 साढ़े 3 उंगली जाता है उससे, लेकिन सर गुटखा से ही के मुंह बंद सर, होता है कि तंबाकू से भी मैं होता है? आपको बता रहा हूँ, 5 उंगली वाले पेशेंट का मैंने ऑपरेशन किया है। बाप रे। जो आपको, जो लोग बोलते हैं कि अरे वो जो, ये देखो, हमेशा जो आपके दोस्त रहते, फ्रेंड्स रहते, हमेशा अभी आप जितने लोग हैं, हमेशा याद रखना, अरे मैं भी तो गुटखा खाता, मेरे भी तो 5 उंगलियां जाती है ना, बताते होंगे ना आपको। हाँ 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 हाँ, मेरे को तो हाँ कुछ नहीं हुआ, मैं तो कितने सालों से खा रहा हूँ। हाँ, 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 बराबर। हमको थोड़ी कुछ होता। पर आप देखना, समृद्धि से 1000 लोग जाते। हाँ, 100 ही हाँ, जनों का एक्सीडेंट होता, वो 100 हम अपन नहीं होने को होना। वो बराबर बच सर। गई, इसलिए ये नहीं है कि अपन लोग भी बच जाएंगे। अब खुद से होके मत गले लोगो किसके। सर समझ में आ गए। हाँ सर, तो साइकेट्रिक बीमारी का क्या क्या सर, मेरा डर डर कंटिन्यू सता रहता है मेरा, मतलब इलाज चालू है। नहीं तो वो तो आपको उनसे कंसल्ट करना पड़ेगा, साइकेट्रिक वाले मतलब से। तंबाकू से होता है क्या साइकेट्रिक बीमारी वगैरह? नहीं, तंबाकू से नहीं होता साइकेट्रिक बीमारी? नहीं, नहीं डॉक्टर होता। थैंक बोले यू कि। सचिन भाई थैंक यू। उमेश भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन उमेश भाई। हाँ धन्यवाद। नमस्ते हाँ, डॉक्टर साहब, मेरा नाम उमेश है, मैं निकोटिन एडिक्ट हूँ। और मेरा हाँ, भी एक सवाल है। हाँ, डॉक्टर साहब, मैंने 3 जनवरी 2024 से सोबर हूँ। और उससे पहले मैं 25 साल का मेरा एडिशन रहा, तंबाकू, गुटखा, खर्रा। हाँ, तो मेरा जो सवाल है कि 19 महीने हो गए मेरे, आज आज के दिन, अगर 19 महीने हो गए। लेकिन मैं जहाँ पे तंबाकू रखता था वहां पे अभी तक वो काले दाग है, अभी तक के गए नहीं, बाकी के वो जो अंदर के दाग है वो क्लीन हो गए। तो कभी कभी डॉक्टर साहब मैं डरता हूँ कि क्या
अभी भी मेरे वो दाग गए नहीं, तो मुझे दिखाना चाहिए किसी डॉक्टर साहब को या कुछ नहीं नहीं ऐसे नहीं कुछ नहीं नहीं रहता नहीं हो? नहीं नहीं नहीं, कुछ कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। हमेशा याद रखना है कि कभी वो काले दाग रहते हैं, वो जगह वैसी हो जाती है, आप समझ रहे हैं, रख रख के। हाँ आप समझ रहे, हाँ समझो आपको कुछ भी रहता था, आप जैसा हिस्ट्री दे रहे हैं, 19 महीने ना। हाँ, हाँ 19 महीने हो गए अभी दूर, हाँ। हाँ 19 महीने हो गए ना, तो 19 महीने से वो काला दाग है ना आपके वहां। हो। हाँ, तो इतना समय वो लेता नहीं है कैंसर, समझो आपको कैंसर समझो रहता था, देखो मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहा, अब तक वो मुंह से बाहर आ गया रहता, आप समझ रहे, तो हाँ आपको सर, हाँ कुछ भी समझ नहीं रहा है, हूँ। आपको कुछ भी नहीं है, रिलैक्स हो जाइए, टेंशन मत लीजिए, ठीक है, पर वापस से चालू मत कीजिए। ठीक है सर, धन्यवाद और आभारी हूँ। मैंने आपको कन्वेंशन में सुना था, तो बहुत मुझे प्रेरणा मिली कि आपने जो बातें बताई थी, तो उसके लिए आभार फिर से, और आज आए इसके लिए भी मैं आपका आभारी हूँ। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन कांची भाई, पूछिए। हाँ हाँ, नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम कांजी, मैं निकोटिन एडिक्ट। और डॉक्टर साहब, मैं वीडियो ऑन किया है, मैं मेरा चेहरा वेरी गुड। दिखाना चाहता हूँ। देखो डॉक्टर साहब, मैं 23 तारीख को 4 साल पूरे किए, लेकिन आज मैंने एक वीडियो बनाया था, तो उसमें मेरे जो ये गाल है ना, ये अंदर घुस हाँ, गए, तो ये 4 साल में भी ये रिकवरी न आने का वजह क्या है दोस्त? रिकवरी ये ना जो आने का। गाल, ये 4 साल हो गए मैं निकोटिन से दूर हूँ। हाँ ये नहीं तेईस नहीं नहीं, सात को मैंने 4 साल पूरे किए, तो मैं देखो मेरे चेहरे का ये जो ये है न, ये हाँ अंदर हाँ, घुस गया है, तो कहीं ना कहीं ये खालीपन लगता है कि तो ये रिकवरी आ जाएगी? नहीं आएगी। ये नहीं आएगी? नहीं नहीं नहीं, वैसा ही रहेगा वो, क्योंकि क्या हो हम्म जाता है, वहां का जो मसल लॉस हो जाता है और वो कड़क हो जाते हैं मसल, हम्म। आप समझ रहे, वो एक बार हाँ लॉस हाँ हो जाने के बाद, एक बार आपके गाल अंदर चले गए, तो वो हाँ हाँ। वापस आएंगे नहीं, तो उसमें कोई भी ऐसा है। मैं आपको कोई भी बोले कि सर मैं आपको ये मेडिसिन देता हूँ या मैं आपको ये करता हूँ, आपके गाल बाहर आ जाएंगे, तो सर हम्म आपको बेवकूफ बनाएगा, बराबर। ठीक है, नहीं, कई तो कई जैसा है देखो, वैसा ही मेरा चलना है। बॉडी बॉडी कंप्लीट है, शरीर ये सब, खाली हाँ कई लोग बोलते हैं यार तेरे गाल अंदर घुस गए हैं, तो ये थोड़ा हाँ, तो वो होता है। पहले पहले का किए हुए कर्म है वो आपके, ठीक है, बस कोई नहीं। टेंशन की बात नहीं है। और दूसरा एक प्रश्न था, तो मैं देखो ये मेरी उंगली दिखती है ना ऊपर, हम्म इधर एक एक जख्म जैसा, मतलब चांदी जैसा बोलते हैं अपने में, जो वो हफ्ते 2-3 महीने में एक बार होता है, 1-2 दिन, फिर वापस से रुझान आ जाती है। हम्म अभी कुछ नहीं है, अभी समझो 6 महीने तक कुछ उधर होगा नहीं। 6 महीने के हम्म, बाद शायद कहीं ऐसा स्पाइसी खा लिया कि जो भी, तो थोड़ा ऐसा लगेगा तो कि है। एक बार एक्सरे निकाल लेना वहां का, एक बार एक्सरे निकाल लेना। हाँ हाँ, कोई डरने की तो बात है नहीं ना? नहीं नहीं, एक बार एक्सरे निकाल लेना, आपका मुंह कितना खुलता है। हाँ। हाँ ठीक है, एक बार एक्सरे निकाल लेना। हाँ, हम्म। कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, पक्का पक्का। वो आपको दांत का प्रॉब्लम रहेगा, एकदम टेंशन फ्री रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। नहीं नहीं, थैंक यू थैंक यू। ओके, थैंक यू। वामन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन वामन भाई। हाय दोस्तों, मेरा नाम वामन है, मैं एक निकोटिन एडिक्ट हूँ। सर, मेरी अभी उम्र 46 की है, और मैं 35 साल से मैं निकोटिन खा रहा था, और मेरे को 25 साल से मेरे को बीपी लो की प्रॉब्लम थी, और हम्म चेहरा भी मेरा ऑयली था, और मुंह नहीं खुलता था, और तेज मैं खा नहीं सकता था। लेकिन इस हम्म निकोटिन एनोनिमस में आने के बाद अभी 3 साल हो गए मैं निकोटिन नहीं खाया, तो मेरा ऑटोमेटिक मुंह भी खुल गया, तेज भी खा रहा हूँ, और चेहरा भी हम्म मेरा अभी पूरा क्लीन है। और मेरी तीन हम्म, साल से अभी तक इतने बड़े बड़े हर्डल्स आए, लेकिन मेरी बीपी लो नहीं हुई। तो ये सब निकोटिन बंद होने के कारण हुई क्या? नहीं, अच्छा। बीपी के लिए आपको पूरा ब्लड चेकअप वगैरह सब कुछ करना, बीपी और इसका निकोटीन का कोई लेना देना नहीं, उसका कोई लेना देना नहीं। ओके। अच्छा है आपका खुल गया, लकी हो आप, गुड। चलो सर, थैंक हाँ
गणेश के नेक्स्ट क्वेश्चन, गणेश के नमस्कार मित्रांनो, मी गणेश बोलतो, निकोटीन ऍडिक्ट. माझा प्रश्न असा होता डॉक्टर साहेबांना की मी आज 4 महिन्यापासून निकोटीन पासून थांबून आहे आणि मला हा त्रास म्हणजे हे होऊ राहिला की नाकातून पाणी येते आणि छिंका खूप येतात आणि मी लोंगा कमीत कमी 15 लोंगा खातो रोजच्या. हा तर कशामुळे होत असेल ते ते सांगा. ते शिंकायचं ते तर एलर्जिक प्रॉब्लेम आहे सर. हो काय? समजलं का? त्याचं निकोटीनशी काही घेणं देणं नाहीये. हे सगळं मिसकन्सेप्शन आहे सर. निकोटीनमुळे माझं बीपी कमी होतं का? निकोटीनमुळे मला एक शिंका येतं का? त्याचं काहीही नाही. निकोटीनमुळे मी जे तुम्हाला स्टार्टिंग मध्ये सांगितलं होतं, तुम्हाला जे तोंडात चट्टे येणं, छाले येणं, अजून जेवण तिखट वाटणं, अजून जे तुम्हाला जो जेवणाचा टेस्ट आहे तो जाणं, हे त्याचे हे आहे. जे एलर्जी जे शिंका येतात त्याच्याशी याचं काही घेणं देणं नाही. पण लोंगा सुटत नाहीत. लोंगा कमीत कमी 15 लोंगा खाते. त्याचं पुढे चालून काही दुष्परिणाम होणार काय? अरे सर, ते गरम होणार ना तुम्हाला. मी आता आधीच सांगितलं की एक पूर्ण भाजीत आपण 2-3 लवंगा टाकतो. तुम्ही 15-15 लवंगा खाताय. किती तुम्हाला हिट होईल सर? काही पण गोष्ट जास्तची चुकीची आहे ना. कमी करा ना. हो ना. लवंगा तर सोडू शकता ना, एवढं तंबाखू सोडलं तुम्ही तर. हो, प्रयत्न सुरू आहेत पण मी हा, हो. लवंगासाठी प्रयत्न सुरू आहे. नाही प्रयत्न करतो पण लोंगा सुटून नाही राहिले. अरे चला ठीक आहे, कमी कमी खा. ओके ठीक आहे. जी नेक्स्ट क्वेश्चन जी हाँ जी सर, सॉरी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गांधी और मैं निकोटीन एडिक्ट हूँ। नमस्कार डॉक्टर साहब, बड़ा अच्छा लगा हाँ आपका सुनना ना, मेरे को बड़ा अच्छा लगा। बड़ा अगर मैंने भी निकोटीन कम से कम जो है ना 37-38 साल मैंने निकोटीन लिया है और हाँ मेरे को इसी निकोटीन फेलोशिप के माध्यम से मेरे को 17 महीने हो गए निकोटीन बंद करे हुए। लेकिन आज भी जो ना मेरी तकलीफ में ना मेरे को ये लगता है कि यार मैंने निकोटीन बंद करने के बाद ना मेरे मेरे शरीर में जो है ना जलन रहती है, बॉडी मेरी दुखती है, पेट मेरा फूला रहता है। तो कई बार मैं सोचता हूँ कि यार निकोटीन बंद हो जाने के बाद भी मेरे अंदर तो कोई मतलब कोई फायदा मेरे को हो नहीं रहा। तो कई बार मेरा मन कर जाता है कि यार तू निकोटीन लेके देख ले, हाँ, शायद निकोटीन लेके देख ले कि मेरा पेट अच्छे से साफ हो जाएगा, है ना? मैं कहा यार बराबर तो ना? हाँ जी। हाँ, तो मैं कहा ये मैं ये आपको बता रहा हूँ, ये आप अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं। हाँ, एकदम सिंपल बात है सर। हाँ, उसका और उसका नमस्ते, उसका और उसका कोई लेना देना नहीं है। ये तो आप अल्टरनेटिव, ये देखिए, मैं आपको स्ट्रेट बात करूंगा, मैं कहीं भी घुमाऊंगा नहीं और आपको झूठ बात करूंगा। जी आपका जो है ये आप ढूंढ रहे हैं अल्टरनेटिव। जी हाँ, आपका पेट जी नहीं साफ हो रहा, बहुत सारी चीजें है ना अलग जो पेट साफ करती है। जी हाँ, तंबाकू के वजह से पेट साफ होना ये मिसकंसेप्शन है। वो उससे क्या होता है, अपने को निकोटीन खाते तो अपने को लगता है कि मेरा पेट साफ होता, इसलिए सामने जो जाने से पहले वो तंबाकू खाता है। आप समझ रहे हैं? मत होने जी दीजिए ना सर। आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, जो हम्म, निकलना है वो तो निकल ही जाएगा ना सर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ, जी हाँ जी आज नहीं होगा, कल नहीं होगा। हाँ, जी जी जब होना है तब, पर आप वो चालू मत कीजिए। ये तो आप जी अल्टरनेटिव ढूंढ लेकिन रहे थे। जी सर, मैं डायबिटीज पेशेंट भी हूँ ना, तो मेरे को एसिड और गैस की प्रॉब्लम ज्यादा बनी रहती है, तो मेरा इसका इलाज ही नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए मुझे कुछ सुझाव दे देते आप। एक गैस्ट्रो वाले को दिखा दीजिए। जी आप समझ रहे क्या? एक गैस्ट्रो वाले को दिखा दीजिए। और एक आपको एक नॉर्मल बताता हूँ, रात को सोते समय गर्म पानी पी के सो जाए। जी 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 आप समझ रहे हैं? रात को जब आप जी सबसे जो एकदम जब आप जाना है सोने को, जी एक गिलास पूरा अच्छा गर्म पानी पी के आप सो जाइए, आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। आधा आपका प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। जी
तो सर चाय की तरह मेडिसिन गर्म होना चाहिए या नॉर्मल गर्म होना चाहिए? नॉर्मल नॉर्मल गर्म। हाँ आप हाँ सबसे अच्छा जो मेडिसिन है वो वाटर ही है। आप जी एकदम सिंपल सिंपल बता रहा हूँ जो हमने आजमा है। आप जितना वाटर जी लेंगे उतना ही आपका वो फ्लश आउट होते रहेगा। आप समझ रहे हैं? जी जी हमेशा जो भी पानी पीना है वो आपको कभी भी ठंडा नहीं पीना है, आपको गुनगुना पानी पीजिए आप। हाँ दिन भर भी सर पियोगे पूरे तो दिन। आप गुनगुना हाँ हाँ, हाँ आप हाँ करके हाँ। देखिए, जिंदगी में आपको कभी एसिडिटी नहीं होंगी। थैंक एक यू सर। सिर्फ इतना चेंज कर दीजिए कि आप जो भी पानी पी रहे हैं सिर्फ उसको गुनगुना पीजिए। ओके सर। थैंक यू गांधी जी। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू थैंक यू सर दिल से। थैंक यू। विजय टी नागपुर, नेक्स्ट क्वेश्चन, विजय टी नागपुर। नमस्ते सर। मैं एक निकोटीन एडिक्ट हूँ और मैंने अभी अभी फिलहाल में ही अपना दांत निकलवाया है। तो क्या मुझे उस जगह पर कुछ बैठाना पड़ेगा जिससे बाकी दांतों में मेरी गैप ना पड़े? क्योंकि ऐसे एक दो वीडियो देखा, उसमें बताया जाता है कि अगर हम दांत वगैरह निकालते हैं तो हमारे दांतों में बाकी दांतों में गैप आती है। तो थोड़ा सर बताइएगा तो अच्छा होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। समझो आप कोई भी दांत निकालते हैं तो उसको आपको जल्द से जल्द उसको रिप्लेस करना बहुत जरूरी है। समझो आप उसको रिप्लेस नहीं करते हैं तो सामने जाके उसका हलना चालू हो जाता है। तो आप बैठा लीजिए। ठीक। आप ही के पास निकलवाया था सर मैंने वो नीचे वाला एक दांत, अभी 10-15 दिन की हाँ। पहले की बात है। और अभी मैं दूर भी हूँ आप निकोटीन से। हम्म आ जाना ना, आप क्लिनिक आ जाना, देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम। ठीक ठीक है सर, थैंक यू ठीक। सर। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, सनवेद फ्रॉम गोवा, क्वेश्चन कीजिए। थैंक यू सौरभ दादा। नमस्कार सर। मैं संवेदिक निकोटिन नमस्ते। एडिक्ट। नमस्ते। यस, तो मेरा सवाल ये है सर, अभी गाड़ी में हूँ तो नहीं अच्छे से पूछ पाऊंगा, तो सॉरी उसके लिए। नहीं नहीं, बट ठीक। सर मैं बट पिछले 3 साल से मैं निकोटिन से दूर हूँ। अभी वैसे उम्र मेरा 28 ईयर्स है, लेकिन हाँ सर मुझे बार बार छाले आते रहते हैं, अल्सर्स मुंह का। हाँ और जब भी छाले आते हैं ना, ना मैं ठीक से बोल पाता हूँ ना खा पाता हूँ। तो मैं हाँ। क्या करता हूँ सर, 3 महीने में एक बार 10 10 दिन बी कॉम्प्लेक्स जी की गोली लेता बी हूँ। कॉम्प्लेक्स, हाँ हाँ। हाँ, और एसएम फाइब्रो का 3 महीने का कोर्स भी मैंने किया है डॉक्टर की सलाह पर। उसके साथ हाँ साथ मेरी अभी 3 उंगलियां जा रही है। और हाँ। जब मुझे अल्सर होता है तो बहुत मुश्किल से मेरी 2 उंगली जा पाती है। और मेरा जो मुंह बिल्कुल। है, जब मैं फुगाता हूँ तो ऐसा पहले जब बचपन में पूरा फूकता था, वैसे तो नहीं फूक रहा है, बट उसका रीजन फूकता मुझे नहीं नहीं है। पता चला कि वो डेड हाँ सेल हो गए हैं, वो मांस मेरा हाँ हाँ। कड़क हो गया है, वो सारी चीजें। बट ये मुझे थोड़ा जानना था सर। थैंक क्या जानना? यू। ये जो मैंने अभी आपसे नहीं तो आपका की आ? हेलो, आवाज कट रही। हेलो। ये कि हेलो। हाँ जी सर। हाँ ये कि मेरे अभी जो छाले आते हैं कंटिन्यू, हाँ तो इसका रीजन मतलब हाँ। ये बंद होगे भी या फिर कंटिन्यू हरदम ये चालू ही नहीं नहीं रहेगा? नहीं, ये बंद हो जाएंगे। इसका आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ। वो कभी कभी वो रिवर्स बैक आते हैं छाले। तो आपको जैसे आपका जो बी कॉम्प्लेक्स वगैरह चल रहा है, हाँ, तो आप उसका एक कंटिन्यूअस कोर्स, एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट लीजिए। आप समझ रहे? बी कॉम्प्लेक्स एक एकदम मिनिमम है। आप समझ रहे? तो उसका एक जिसमें लाइकोपिन कंटेंट, एक लाइकोपिन प्लस करके आता है, वो आप लीजिए। और मैं आपको मेडिसिन से भी अच्छा एक आपको इलाज बताता कि जिससे आपको वापस नहीं आएगी। आप जितने बार भी खाना खाओगे, हेलो, हाँ 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 आप सर, मैं जितने सुन बार रहा भी हूँ। खाना खाओगे उसमें आप लेमन और आप टमाटर, इसका सेवन आप हमेशा कीजिए। आप समझ रहे? ओके आपको फिर गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप समझ रहे? एक आप रूटीन बना ओ- लीजिए कि जब मैं खाना खाने को बैठूंगा तो मेरे को टमाटर और एक नींबू आपका पूरा चले जाने को होना, वो भी रॉ फॉर्म में। रॉ फॉर्म में ओके सुबह शाम सुबह शाम। आप समझो ये करते हैं तो आपको कब गोली भी खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है? ओके सर। ओके।
ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू सर। शिव नागपुर, नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव नागपुर। नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरा नाम शिव है। मैं करीब अभी 17 महीने से ये खर्रा गुटखा से दूर हूँ, और मैं उसके बाद भी एनडी वाले डॉक्टर से दिखाया हूँ, और ट्रीटमेंट चालू, मल्टीविटामिन की टेबलेट वगैरह, मेरी 3 उंगली जाती है। तो मेरा सवाल ये है डॉक्टर साहब, आगे चल के कोई तकलीफ वगैरह तो नहीं? मेरे 4 उंगली तो जाता नहीं है, फिर मेरी दवाई मल्टीविटामिन वगैरह खा रहा हूँ। डॉक्टर को दिखाया था बीच में, तो वो बोल रहे थे कि इतने आसानी से, इतने जल्दी, मतलब जो अंदर जख्म है, जो भी उसका दुष्परिणाम हुआ है, वो इतने आसानी से जाएगा नहीं, बोल रहे। मैं 6 महीने खाया था दवाई, अभी फिर 2-3 महीने से फिर से खाना चालू किया हूँ। नहीं, उसका हमेशा देखना, आप जो भी मेडिसिन लेते हैं, हाँ, उसको आप ब्रेक कर करके लीजिए। आप समझ रहे? मल्टीविटामिन ले रहे हैं तो कंटिन्यूअस मत लीजिए। आप समझ रहे? थोड़ा सा बीच में लीजिए, फिर छोड़िए, फिर लीजिए, फिर छोड़िए। और आपको एक पाउडर बता रहा हूँ, इसका रिकॉर्ड करके रखना। हरिद्राखंड करके एक पाउडर आता है, ये आयुर्वेदिक करके, हाँ, आयुर्वेदिक है। डाबर या बैद्यनाथ, दोनों अच्छी कंपनियां हैं, दोनों में से आप जो अच्छा है वो ले ला, ठीक है? तो इसको क्या करना, आधे ग्लास गुनगुने पानी में 2 चम्मच डालना। ठीक है, ठीक। और पूरे मुंह को लगने देना और गिटक लेना। ठीक है, ठीक। हाँ, तो हरिद्राखंड ना? हरिद्राखंड ये ले लेना आप। तो ये ठीक है आप बंद नहीं करना, इसको आप कंटिन्यूस चालू रख सकते हैं, तो आपको कोई ज्यादा तकलीफ नहीं रहेगी। और मुझे शुगर का भी प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब, 1-1.5 नहीं, साल कोई से। प्रॉब्लम नहीं है, इससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। डॉक्टर साहब, आपका ना हाँ, मुझे एड्रेस चाहिए था। मैं 6-8 महीना पहले आपका एड्रेस ढूंढ रहा था, लेकिन नहीं मिल पाया। बड़ा ताजबाग में आप किसको भी पूछ दीजिए, कोई भी बता देगा। चलो ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर साहब। हाँ, ओके, मैं एड्रेस दे दूंगा सर का, और मोबाइल नंबर भी शेयर कर दूंगा, कोई बात। संदीप झेड, नेक्स्ट क्वेश्चन, संदीप झेड। हाँ, नमस्ते डॉक्टर साहब, मैं संदीप, एक निकोटीन एडिक्ट हूँ। मेरा सवाल था कि मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ निकोटीन छोड़ने का। कम किया है मैंने उस पे क्या किया है कि वो कभी भी मैं एक जगह जॉब पे जाता हूँ, तो वहाँ पे तंबाकू नहीं खा सकता हूँ, तो मैं वो ओवा रहता है ना अपना, वो रख देता हूँ। गाय चाप खाता हूँ मैं, लेकिन काम के वहाँ पे नहीं खा सकता, तो मैं ओवा खाता हूँ। तो ठीक है क्या ओवा खाना, ओवा रखना? और तंबाकू से तो अच्छा है सर। अच्छा। पर तंबाकू से तो हम्म अच्छा है, पर आपने छोड़ देने को हम्म ना सर, छोड़ दीजिए यस ना। यस, मैं ट्राई कर रहा हूँ। हाँ हाँ। ट्राई, ये देखिए, यही एक प्रॉब्लम है, आप ट्राई करते रह जाओगे सर। ओके। आप समझ रहे क्या? आपको एक हाँ हाँ हाँ, मैं मेंटेलिटी सुन। कैसा रहता है, कभी भी कोई भी पेशेंट बोल रहा है कि मैं ट्राई करूंगा, तो उससे छूटने वाला नहीं है। आप ये रियलिटी एक्सेप्ट कर हम्म। लीजिए। आप समझ रहे? ओके ओके। आप आज नहीं हाँ हाँ बोलोगे तो हाँ। आप याद रखना, आप ये सेशन खत्म हो जाने के बाद भी आप खाओगे। बराबर है? हाँ, बराबर क्योंकि है। आप ट्राई कर रहे हो, हाँ। आपने मन पे नहीं लिया है। हम्म जिस दिन आप मन पे ले हम्म। लोगे, तभी आप छोड़ पाओ। ठीक है, ओके ओके। चलो, हाँ ओके, थैंक छोड़ यू सर। दीजिए ना। हम्म। चलो। हाँ सर, हाँ सर। नरेंद्र वी, थैंक यू। नरेंद्र वी, नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू उमेश भाई, थैंक यू। हेलो डॉक्टर साहब, मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं जैसे भी निकोटीन छोड़ता हूँ तो मेरा पेट फूलना शुरू हो जाता है, और गैस इतनी बनने लग जाती है कि स्टूल भी पास नहीं होता, और यूरिन भी मेरा बूंद बूंद करके गिरने लग जाता है, और फिर उस घबराहट में मुझे खाना पड़ जाता है। और मेरा मुंह, जो मैं पहले सीटी बजा लेता था, अब सीटी भी नहीं बजती। जीभ पहले मेरे नाक तलक लग जाती थी, अब होठ से नहीं बाहर होगा। ही नहीं आती। अब 2 उंगल मुंह खुलता है, और पूरा छिल जाता है अंदर से, खाता हूँ तो। हाँ, तो बंद तो कर लीजिए ना सर। बंद कर रहा हूँ सर, पर प्रॉब्लम ये तो आती है कि बंद मेरा कर रहे तो पेट। पेट का प्रॉब्लम है। तो हाँ जी। आप समझिए, मैंने इसका भी एक दो
जन पहले मैंने एक उनको बताया था पेट के लिए, जी ठीक है, सर। कि आप अटेंड की आपने सुना होगा तो पेट का और निकोटीन का कोई भी लेना देना नहीं है। आप ये बात समझ लीजिए। वो जी आपका साइकोलॉजिकल है कि सर मैं निकोटीन खाऊंगा तो मेरा पेट ठीक हो जाएगा। वो आपका साइकोलॉजिकल है। पेट का और उसका कोई भी लेना देना नहीं, कोई भी लेना देना नहीं, ओके ठीक है। ओके। मैंने वैसे जैसे उनको बताया था कि गर्म पानी लीजिए, आपका आधा जी प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। जी सोते वक्त 1 गिलास गर्म पानी पी के सो जा, जी सर। अच्छा ठीक सर, है। एक वन हम्म क्वेश्चन कि ये मुंह में अंदर छिल जाता है मेरे, तो खाना खाता हम्म हूँ तो बहुत मिर्ची लगती हैं क्योंकि हरिद्राखंड जो पाउडर बताया था मैंने हरीदा फल। अभी मैंने बताया था हरिद्राखंड करके एक, अभी तो वो चालू कीजिए। आपने सुने ना अभी सेशन पूरा? नहीं सुन नहीं पाया था सर, मैं थोड़ा बाहर था। एक हरिद्राखंड करके पाउडर है। ठीक है हाँ सर। जी हाँ, डाबर या बैद्यनाथ दोनों कंपनी में से आप ले लीजिए। जी उसको आधे ग्लास गुनगुने पानी में 2 चम्मच डालना। जी। हाँ, पूरे मुंह में लगने देना और गिटकते जाना, तो इससे आपका पेट का भी सॉल्व हो जाएगा और जी आपको तीखा लगना भी कम हो जाएगा। थोड़ा रिजल्ट लेट देता है क्योंकि आयुर्वेदिक है, पर देगा तब वो लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स रहेगा। हाँ, तो सर अभी जैसे बीटाडीन गार्गल के गरारे कर रहा हूँ तो उससे कोई वो तो नुकसान तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं कोई नहीं। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक सो यू मच। थैंक यू थैंक ओके, थैंक यू। मोनिल भाई बोलिए। हाँ, नमस्ते डॉक्टर साहब। मैं मोनिल। 9 महीने हो गए मैं निकोटीन छोड़ा हूँ। दूर हूँ मैं। खर्रा खाता था मैं। हाँ ओ, नागपुर के कन्वेंशन में आपका सेशन सुना था। तो उसके हाँ बाद में वो कुछ दिन खाया फिर बंद कर दिया। तो लेकिन अभी ये मेरी जो है हनवटी, ये छिली हुई है हनवटी। और जब बाल रहते, दाढ़ी रहती रहती यहाँ पे तो जलन होती है। और लवंग वगैरह खाता हूँ तो जलन होती है। हम्म तो आप आपने जो बोला था तब वो एक ये यानी टर्बो काट करके एक ये लगा रहा हूँ मैं जेल। और जो हम्म हरिद्राखंड बोले आपने वो भी चालू है मेरा। तो फिर हाँ, वो भी चालू 9 रखिए। महीने हो गए उतना। हाँ, उतना कुछ रिकवर नहीं है। फिर भी समाधान कारक है। यानी नहीं नहीं ऑटोमेटिक नहीं, कम हो रहा हो जो ये। हाँ जो हनवटी का है आप एक बार मेरे को आके दिखा दीजिए कि क्या प्रॉब्लम है उसमें। हाँ हाँ, तो हाँ वो एक बार अपन देख के, हाँ हाँ। अपन सामने का मैं आपको उसका ट्रीटमेंट बता दूंगा जो भी रहे। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक सर। है। हाँ 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 हाँ। और किसी भाई को क्वेश्चन पूछना है, हैंड रेस कर सकते हैं आप। उमेश भाई, मैं एक क्वेश्चन और पूछ लूं? नहीं, मैं पूछता हूँ। हेलो डॉक्टर साहब, हाँ एक क्वेश्चन और ये था, जैसे मैं निकोटीन छोड़ देता हूँ तो ये मेरा जीभ हाँ, बाहर निकलना या मुंह खुल और ज्यादा खुल सकता है? क्या बोले? मतलब जैसे अभी मैं निकोटीन से दूर हो जाता हूँ तो कुछ टाइम के बाद ये जैसे मेरा जीभ अब नहीं निकलता है हाँ, पर या उसको सीधी। टाइम लगेगा सर, उसको टाइम लगेगा। उसको अच्छा। आप बोलोगे कि कोई भी, ये जो निकोटीन का जो मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, ये जो इसका जो रिजल्ट्स आपको आएंगे ये थोड़े से प्रोलॉन्ग आते हैं। आपको 7 8 9 10 महीने बाद ही इसके रिजल्ट्स आते हैं। जो आपको अच्छे रिजल्ट जो दिखना है, जो अब आप 8 9 महीने इसका कंटिन्यूस अच्छे से ये करोगे तो उसके बाद ही जो रिजल्ट आते ओके ओके सर। हैं। सर आपका नंबर चैट बॉक्स में डल सकता है सर? मिल जाएगा सौरभ नरेंद्र दास। भाई, मिल जाएगा मिल जाएगा। अनुदीप भाई आप क्वेश्चन पूछिए। अनुदीप भाई। नमस्ते सर, मेरा नाम अनुदीप है। मैं निकोटिन एडिक्ट हूँ। और सर पिछले 4 साल प्लस से मैं निकोटिन से दूर हूँ अभी। सभी हम्म कोई किसी प्रकार का कोई निकोटिन ले नहीं रहा मैं अभी। पर एक डर लगा रहता है जब से, यानी जब मैंने छोड़ा था उसी कारण छोड़ा था, थोड़ा डर के कारण ही हम्म छोड़ा था।
तो कि मुझे कैंसर नहीं हो जाएगा, कहीं थ्रोट में कैंसर नहीं हो जाएगा, ऐसा लगा रहता है। थोड़ा इन्फेक्शन वगैरह भी रहता है, तो नॉर्मल साल में 2-4 बार, यानी तो एक यानी डर लगा रहता है। अभी तो कुछ ऐसा मुंह में छाले वगैरह कुछ नहीं है, मुंह भी फूलता है, बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसा इसका थोड़ा, या अभी 4 साल में अगर कुछ होता तो अभी तक आ जाता ना सर सामने। 5-6 महीने में बाहर तक आ जाता। ठीक है, थैंक यू सर, वही पूछना था। नहीं नहीं, आपको कुछ नहीं है, टेंशन मत लीजिए। 4 साल बहुत बड़ा टाइम हो गया सर। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। डाउट रहता है प्रवीण भाई सर एक बोलिए। दिन। ठीक है, थैंक यू। ओके, प्रवीण भाई बोलिए। थैंक यू। फिर से पूछ रहा हूँ डॉक्टर साहब, क्या कैंसर के कुछ लक्षण जो हमें स्पष्ट दिखाई दे, यदि आप वो हाँ बोलेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे भ्रम है। हाँ, दूसरी बात, आपका हम लोगों की तरफ देखने का दृष्टिकोण क्या है? क्योंकि अब मैंने निकोटीन रोका है तो मैं भी इरिटेट हो जाता हूँ। तो आपका हाँ, स्पेशली क्या दृष्टिकोण है हम लोगों की तरफ देखने? नहीं देखने का कोई दृष्टिकोण नहीं है सर, ऐसा कुछ उसमें ये नहीं है। जो जो आपको पता नहीं, इसलिए सर हम आपके लिए हाँ यहाँ हाँ आए हैं कि आपके जो जितने क्वेश्चंस है, आंसर्स है, उनका जवाब देने के लिए। तो यहाँ पे हम किसी को या किसी के क्वेश्चंस को या जो भी कोई कुछ पूछ रहा है, हम उसको जज नहीं कर रहे। आपको सब इतना ठीक पता है। रहता था तो आप हमारी जगह रहते थे सर। तो यहाँ आके हम हैं तो हम आपको सॉल्व करने के लिए, तो वो कोई दृष्टिकोण का कोई लेना देना नहीं है उसमें। जो है कैंसर के लक्षण, जो मैं आपको पहले ही बताता है, जो हाँ हाँ कोई भी एक छाला जो आपके 7 दिन के ऊपर या 15 दिन के ऊपर हाँ हाँ आपके मुंह में रहता है और जो दवाई से भी जा नहीं रहा है, वो ही हम्म, आपको उसका तुरंत में इलाज कराना है। दूसरा, मोस्ट ऑफ द जो छाला रहता है, जो कैंसर का जो छाला रहता है, वो पेनलेस रहता है। हमेशा याद रखना, अच्छा, वो पेनलेस रहता है, ओके। उसमें दर्द नहीं रहता कभी। दूसरा, आपने वो छाला पे हाथ लगाते से ही उसमें से खून आना चालू हो जाता। चौथा, अच्छा, आपके मुंह से स्मेल आना चालू होता है, एक टिपिकल अलग का स्मेल आना चालू होता। पांचवा, हम्म, आपका जो मुंह का जो थूक है, जो लाड़ है, वो आपकी गाड़ी आना चालू हो जाती। अच्छा। छठवा, उसमें और एक लक्षण है, जो आपके गले की जो ग्रंथियां रहती है, वहां आपको दर्द होना चालू हो जाती। ठीक है? बात करते समय? नहीं, बात करते समय नहीं, कंटिन्यूअस में ऐसा आपके गले के नीचे सूजन आ जाएगी। ओके ठीक है? ओके, थैंक यू डॉक्टर। संदीप भाई आप पूछ सकते हो। डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल था कि मैं ना मेरी छाती बहुत दर्द करती है, ने और मुझे बहुत धाप लगती है। मैं कुछ थोड़ा चलता हूँ, थोड़ा काम करता हूँ तो ये निकोटीन की वजह से है क्या? नहीं सर, निकोटीन जो गाय चाप जो नहीं खाता नहीं हूँ मैं, उसकी वजह से नहीं 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 मेरी नहीं छाती दर्द नहीं। करती है, धाप लगती है, उससे तो नहीं है ना? वो आपका हार्ट का प्रॉब्लम होगा सर, आप एक बार चेक करा लीजिए हम्म, सर, आपका ईसीजी वगैरह एक बार चेक करा लीजिए, ब्लड रिपोर्ट चेक करा लीजिए, ओके उसका सर, और उसका ओके, कोई थैंक यू। लेना देना। ठीक है, थैंक यू। अविनाश भाई बोलिए, अविनाश डी चंद्रप्रसाद। हाँ सर, नमस्कार सर। मेरा एक सवाल है। हाँ मैं 18 महीने से निकोटीन से दूर हूँ और अभी मेरा जो है 2.5 उंगली मेरा मुंह खुलता है, लेकिन अभी हाँ किसी भी प्रकार का तकलीफ नहीं है, ठंडा गर्म खा सकता हूँ। हाँ, तो फिजिकली कुछ ऐसी एक्सरसाइज या कुछ है क्या जो मैं उससे और भी प्रैक्टिस करके उसको थोड़ा और, मैंने बिल्कुल 2 उंगली बिल्कुल। 3 उंगली ये जा सके? ये अच्छा क्वेश्चन पूछा। पहला पहला जो जो ये रहता है, जो आइसक्रीम के स्टिक्स रहते हैं आपके, जो पतले रहते हैं ना स्टिक्स, हाँ हाँ, वो आप साइड में डाल सकते हैं आपके दोनों दांतों के बीच में, और हाँ। एक एक लकड़ी बढ़ाने की कोशिश करना उसमें। अच्छा। पहला, ठीक है। हाँ हाँ। दूसरा, जब आप नहाने जाते हो तो गर्म पानी मुंह में दबा के रखने की कोशिश करना। अच्छा। हाँ, जितना हो सके। आप नहीं कर पाओगे 1-2 मिनट के ऊपर, पर ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना कि वो ज्यादा से ज्यादा रहे।
ठीक है। ठीक है। थर्ड एक एक्सरसाइज रहती है, एक बलून लेना है आपको बड़ा, और उसको फुगाने की कोशिश करना रोज, ठीक। 10 बार सुबह 10 बार शाम में। अच्छा। और एक फिर एक माउथ ओपनिंग का एक वो जैक आता है, वो एक आप यूज कर सकते हैं, एक ऑनलाइन मिलता है वो, बस वो आप यूज कर सकते ठीक हैं। ठीक है। है। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। और किसी भाई को कोई सवाल हो तो आप हैंड रेज कर सकते हो, सवाल पूछ सकते हो। मेरा मेरा छोटा सा क्वेश्चन है। वो मैं जब पूछ रहा डॉक्टर साहब, जो आपने पाउडर जो बताया, क्या वो मैं भी ले सकता हूँ? हाँ, ले सकते हैं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है वो सर, क्योंकि उसका मैं भी उसका डायबिटीज पेशेंट हूँ ना। उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है हरिद्राखंड का, आप सबको बता रहा हूँ। सबसे अच्छा ये है वो, और प्रूवन है। उसमें हल्दी जो रहता है, ओरिजिनल जो हल्दी, उसका अर्क रहता है वो, तो इससे आपका जी इम्यूनिटी अच्छा होता है, इससे आपका जो आपके सेल्स है वो अच्छे आना चालू हो जाते हैं, आपका पेट साफ हो जाता है, आपका ओवरऑल बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है वो हल्दी। ठीक है, तो प्रूवन सर है। एवरीडे ले सकते हैं? एवरीडे? एवरीडे दिन में 2 से 3 बार कीजिए, आपका कभी जिंदगी में पेट का भी प्रॉब्लम नहीं चालू हो। ओके सर, गुनगुने पानी से? गुनगुने पानी में 2 चम्मच। थैंक ओके। यू गांधी भाई। निखिल भाई, आप क्वेश्चन। निखिल भाई। थैंक यू सो मच सौरभ भैया, और डॉक्टर साहब आपका भी आभारी हूँ। और मेरे अभी निकोटिन से 14 मंथ से दूर हूँ सर, मगर मैं जब भी ऐसा चिप्स या पापड़ वगैरह खाता हूँ या ब्रश करता हूँ, तो उसके बाद मुझे ऐसा मुंह में ऐसा छिला हुआ महसूस होता है, और जो मेरे मसूड़े हैं वो पूरे ऐसा जले समान है, ब्लैक ब्लैक। हम्म उस उसको दिखाना पड़ेगा सर आपको एक बार। ओके सर, मैं आप एक बार, आता हूँ आपको। आप कहाँ रहते हैं सर? नागपुर में रहता हूँ सर मैं, इधर गट्टी खदान एरिया में। हाँ, कभी भी आपका आना हो जाए तो एक बार आके दिखा देना। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। सुनील डी, आप क्वेश्चन कीजिए। सुनील डी। हेलो, आवाज आ रही हाँ, क्या? आवाज आ रही है आवाज, बात की। वो मुझे दांत में के दर्द है, वो क्रैक है, तो वो निकल चाहिए क्या, वो रूट कैनल करना चाहिए? आप हेलो। कवरेज में आइए, आपका आवाज नहीं आ रहा, आप कवरेज में आके क्वेश्चन कीजिए, आपका आवाज ही नहीं आ रहा। दांत में जो अपना क्रैक है, तो वो निकलना चाहिए कि अभी उसको रूट कैनल करना है, वो बोल रहा हूँ। हेलो। हेलो। शायद उनका सवाल ये है कि उनके दांत में कैप है, तो कैप अभी हाँ, निकालना चाहिए कि उसको रूट कैनल करना क्रैक है, चाहिए। क्रैक। टैक। ओके। क्या है? क्रैक आके है दाढ़ में। गैप। हाँ हाँ, क्रैक क्रैक। आप एक बार दिखाना पड़ेगा वो आपको, जो भी है वो दिखाना पड़ेगा। गैप है, गैप बोल रहे कि क्रैक बोल रहे, क्या पता। क्रैक सर क्रैक क्रैक बोल रहे हैं, क्रैक। क्रैक क्रैक बोल रहे हो, क्रैक। क्रैक। क्रैक, कभी दांत में गैप होगी, गैप है 2 दांतों के बीच में, तो आप कैप लगा सकते हो। और कभी क्रैक होगा, वो कभी दांत वो टूट चुका है, तो आपको निकाल के फेंकना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, हरीश जी हरीश गेडाम। यस यस। हेलो। 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 हाँ सर, नमस्कार. नमस्कार. हा सर, माझा बेसिक क्वेश्चन आहे. मी जवळपास 10-15 वर्षापासून खातो, खूप कमी खातो. गुटखा खातो, कधी कधी तंबाखू अल्टरनेटिव्ह म्हणून. परंतु मी नेहमी गिल्टी फील करतो, आणि माझ्या घरी माझी मिसेस टीचर आहे, ती पण मला रोज रागवते. लग्नाचे 20 वर्ष झाले, रोज तिच्या शिव्या म्हणजे ती बोलते मला. आपल्याला दिसते हाँ. सगळं तंबाखू
पुढे पाहिल्यावर की आपलं जीव हानिकारक आहे, हे आहे, तरी पण आपण गिल्टी फील केल्यावरही याला आपण खातो. तर हे टाळण्याचे मुख्य उपाय काय? बाकी मेडिकली इलाज तर भरपूर आहे. पण हे टाळण्यासाठी आपल्याला मानसिकरित्या कोणकोणते उपाय आपण अवलंबावे, याचं मार्गदर्शन मिळालं तर फार फार धन्यवाद. सर, मी तुम्हाला एक खरं गोष्ट सांगतो सर. त्याचं काही पण तुम्ही अल्टरनेटिव्ह किंवा तुम्ही म्हणाल की सर मी आधीपासून म्हणजे या सेशनच्या स्टार्टिंग पासून सांगत आलेलो आहे, हे सगळं तुमचं विल पॉवरच मॅटर करेल सर. हा सगळं विल पॉवर. आता सर माझं एक पेशंट आहे, त्याला मागे माझ्या समोर आला तो 1.5-2 वर्ष आधी. मी त्याला म्हटलं होतं की तू खर्च सोडून दे. बरं सर. वो पेशेंट मेरे को बोलता कि सर इतने सालों का जो हमारा हैबिट है, आप बोलते हो कि सर एकदम से छोड़ दो, ये कैसा क्या पॉसिबल है सर? मैंने बोला कि जब तक आप आपका विल पावर स्ट्रांग नहीं करोगे तब तक आप छोड़ नहीं पाओगे। वही पेशेंट आज मेरे पास 2-2.5 साल बाद आता, उसने हैबिट कंटिन्यू ही रखा था। आज उसको हमने बायोप्सी के लिए उसको रेफर किया। जब उसको बायोप्सी के लिए जैसे ही हमने उसको बोला कि आज आपको बायोप्सी वो जगह का टुकड़ा निकालना पड़ता है, उसके पाँव के नीचे की जमीन सटक गई सर। अच्छा। तब पेशेंट बोलता है कि आज के बाद मैं जिंदगी में कभी नहीं खाऊंगा। तब तक आपका टाइम जा चुका रहता सर। यस। आपको जिंदगी में 1 या 2-3 ही मौके मिलेंगे। जी। भगवान भी आपको 1, 2 या 3 ही मौके देंगे, चौथा 5वां नहीं देगा। जी सर, जी। आप समझ रहे हैं? तो जी, वो जी, कैसा हो जाता, तब पेशेंट बोलता है कि सर जब आदमी को किसी चीज का डर लग जाए तभी आदमी छोड़ता, या उसकी विल पावर रही तभी आदमी छोड़ सकता। ये हमारे आज तक के प्रैक्टिस का हमने आपको सारांश बताया। जी सर। ठीक है? जी आप सर। बोलोगे कि सर इसका कोई मैं मेडिसिन लेता हूँ या कुछ लेता हूँ, ऐसा रहता था तो पूरा इंडिया इससे फ्री हो गया रहता, वो राइट सर, मेडिसिन। राइट सर। तो उसका कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है जब तक आप खुद के मन में ठान ना लो। अच्छा, उसके कुछ सर 2-4 पॉइंट्स जो मन को अपन जागरूक कर सके, ऐसे कुछ टिप्स एज आप योर एक्सपीरियंस। पॉइंट्स आपका मन जागरूक कराने के लिए फिर हमको आपको फोटोज वीडियोस दिखाने पड़ेंगे सर, आप पूरे जागरूक हो जी। जाओगे सर। जी हाँ? सर, जी सर। अभी ओके हमने सर। आपको फोटो वीडियोस दिखा दिए तो सर आप रात भर भी सो नहीं पाओगे सर, आप पूरे रात भर जागरूक हो जाओगे सर। राइट सर। ठीक है? ठीक। ओके सर, ठीक थैंक है, यू वेरी मच। ठीक है। ओके। ओके, मनोहर पी, नेक्स्ट क्वेश्चन. सर मी नियर अबाउट 10 महिने झाले मला निकोटीन सोडायला. मध्ये एकदा स्लिप झालो होतो, पण त्याला पण 1 महिना झाला. तर आता 3 बोटं जात आहेत. अगोदर पण 3 बोटं जात होते आणि आता पण 3च बोटं जात आहेत. ती थोडी कॅन्सरची भीती अगोदर पण होती मनामध्ये आणि आता आज मी सुरुवातीपासून शेअरिंग ऐकतोय, आपला अनुभव ऐकतोय, आपलं मार्गदर्शन घेतोय. तर 3 बोटं जातात. जसं काही मला खाण्याबाबतीत किंवा शारीरिक कुठलाही प्रॉब्लेम नाहीये. मग काही प्रॉब्लेम नाही ना सर. नाही प्रॉब्लेम ना? कुठे आहे मग? नाही, ती एक मनामध्ये भीती आहे कॅन्सरची, की 3च बोटं जात आहेत. मग ती भीती कायम ठेवा सर. हो. मी तुम्हाला एक चांगलं ती भीती कायम ठेवा. त्या ओके, ओके, भीतीला ओके. जाऊ नको द्या. कधी बरं. ती भीती गेली तर तुम्हाला जिंदगीत पूर्ण सगळं तुमची जिंदगी भीतीत चालली जाईल सर. ओके, ठीक ओके. आहे? तर ती भीती चालेल. कायम ठेवा. कायम ठेवायची, जास्ती कायम ठेवू. असं चला. कॅन्सरच्या बाबतीमध्ये तसं काही सिम्प्टम्स नाही. नाही. काही असं काही चेकिंग टेन्शन. वगैरे काही करायची? काही एकदा चेकअप करून घ्याल सर. काही प्रॉब्लेम असला तर कधी तुम्हाला असं काही डाऊट राहिला तर कधी हां, पण हां, हां. चेकअप करणं चांगलं आहे सर. बरं. चालेल सर. काही हरकत ठीक आहे. ठीक. नाही. ओके. धन्यवाद सर. मुनिल डी. विचार. डॉक्टर साहेब मी काय म्हणतो, कॅन्सर रोगावर दारू कशी काय परिणाम करते, आणि म्हणजे निकोटीन तर आपण जोडून देतो एका वेळी, आणि कधी कधी मग मित्रमंडळी राहिले त्या पार्ट्यामध्ये दारू एखादी वेळ होऊन जाते, पिऊन टाकून त्याचे कॅन्सरवर दारू पण म्हणजे परिणाम करते का?
म्हणजे दारूपासूनही आपल्याला धोका आहे का कॅन्सर रोगासाठी? हे बघा, अल्कोहोल अँड टोबॅको इज इंजुरियस टू हेल्थ हे सगळीकडे लिहिलेलं आहे. हो ठीक आहे, हो मान्य? बरोबर सर. ठीक आहे. हो आता हो अल्कोहोलमुळे तुम्हाला तोंडाचा कॅन्सर कधीच नाही होणार, किंवा हो खूप कमी चान्सेस आहे की तुम्हाला तोंडाचा कॅन्सर अल्कोहोलमुळे होईल. हो समजले का? हो हो म्हणजे तो हो हजारातून एक पेशंट कधी नुसतं तो अल्कोहोलच घेत आहे, अजून त्याला अल्कोहोलमुळे तोंडाचा कॅन्सर झाला ते अजूनपर्यंत मी नाही पाहिलं. नुसतं अल्कोहोल, हो बाकी काहीच नाही. हो हो पण अल्कोहोलमुळे तुम्हाला लिव्हरचा जरूर होऊ शकतो सर. ओके सर. हो तिथून सुटले, तोंडात मधून सुटले तर खाली अजून अंग आहे ना आपल्याला. हो 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 तर आपण तोंड सोडून बाकीची अंग दिलेली आहे देवानी. हो हो सर. ठीक आहे. तर हो हो अल्कोहोलमुळे तुम्ही तोंडाचा तर नाही, पण खालच्या अंगांचा तर होऊ शकतो. ठीक आहे. हो हो अ? हो हो बाकी हो काही प्रॉब्लेम. ठीक आहे. ओके सर. ओके सर. सचिन भाऊ बोला. सचिन बी पुणे क्वेश्चन. हाँ हाँ, नमस्ते डॉक्टर साहब, मैं सचिन, एक निकोटिन एडिक्ट हूँ। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सारे सवालों का जवाब तो ऐसे ही मिल गए। तो मेरे दिमाग में एक सवाल था ऐसे ही कि अभी हम निकोटिन एनिमल्स का हमारा अभी पहुंचने का अभी ट्राई कर रहे हैं सब जगह, लेकिन हमसे ये हो नहीं पा रहा, यानी कि बहुत जगह, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल तक भी नहीं हम जा रहे। तो आपके दिमाग में कुछ आइडिया रहेगा तो आप जरा हमको बता सकते हैं कि यार आप थोड़ा ऐसा करो, कि आपको अगर कुछ आइडिया रहेगा तो इसलिए। आपको इसका सोशल, जो आपका जो ये ग्रुप है, जो आपका ये सब है, ये बहुत अच्छा है, आप समझे। पर ये लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, आप समझ रहे क्या? बहुत हाँ सारे जन है कि वो आपके साथ जुड़ जाएंगे, आप ऐसे ही जुड़ जाएंगे। मैं पिछले सेशन में भी बोला था कि आपके इसमें आज आप देखिए सर, आज आप इतने जन हैं, आज मेरे को सब लोगों ने क्वेश्चन पूछे, पर आप एक नोटिस किए क्या, इसमें से एक भी फीमेल नहीं है सर। हाँ हाँ, मीटिंग में तो आ रहे हैं अभी फीमेल, लेकिन अभी हाँ, इधर नहीं है। एक भी फीमेल नहीं है। ऐसा तो प्रॉब्लम है नहीं कि फीमेल्स लोगों को नहीं है। अपना उनसे रीच आउट होना, अपना उनसे मिलना, ये आपको, आपका जो ये है, जो इतना जो अच्छा है, आपको इसको सोशली, एंटी सोशल, इंस्टाग्राम, ये सोशल, आपको जब जितना आप इसको ये करोगे और आप जितना इसको सबको इकट्ठा लाने की कोशिश करोगे, वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। हाँ नहीं, हम बहुत। अभी पूना में समझो हम कर रहे काम, थोड़ा हाँ पोस्टर वगैरह लगाते, लेकिन वो बहुत कम पड़ रहा है मेरे ख्याल से ना। ये आइडिया कुछ अलग होना चाहिए। अभी आपने बोला सोशल मीडिया। आप सोशल मीडिया यूज कीजिए, निकोटिन का आप ये सोशल मीडिया में आपके ज्वाइन हो जाएंगे। जैसे अभी ये सौरभ सौरभ ने ये आज एक संडे को ऐसे मीटिंग ली है, बहुत सारे जन के डाउट्स आपके मीटिंग में ही कम हो जाएंगे। जब लोगों के डाउट्स कम होंगे तो उनका आप पे ट्रस्ट और ये होगा, सबके एक्सपीरियंस और होंगे, सब एक में के साथ रह पाएंगे। पर मैं पिछले बार भी बोला और इस बार भी बोल रहा, आपकी इसमें रीच आउट होना और थोड़ा सा फीमेल्स को और एनकरेज करना, क्योंकि वो लोग कहीं नहीं जा पाएंगे ना। हाँ हाँ हाँ, सही। इधर इधर तो सब अ, अपन ही लोग हैं, इसको हाँ अभी आपको मीटिंग में तो आ रहे हैं, अभी फीमेल हाँ, मीटिंग में तो आ रहे हैं, अभी पांच तो छह जितना फीमेल आप रहते हैं। इसको सोशली और सोशल मीडिया में आप जितना उसको एक्सपोज कर सकते हैं, जितना लोगों तक पहुंच सकते हैं, उतना तो बहुत अच्छा होगा। ओके, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। हमारे पास अभी और 10-15 मिनट का समय बचा है, तो और किसी भाई को क्वेश्चन करना है, किसी के मन में ओके सर्जरी सर. से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तो प्रवीण भाई पूछिए पूछिए। डॉक्टर साहब, ये मेरा तीसरा आपको सवाल है कि हम लोग ना जान नहीं पाते कि प्रॉपरली कौन से डॉक्टर का
ट्रीटमेंट कराना चाहिए। अब मैं अकोला से बिलोंग करता हूँ, है ना, तो मुझे ये कंफ्यूजन रहता है कि कौन से डॉक्टर के पास मेरी समस्या को लेके जाऊँ, सब म्यूकस फाइब्रोसिस को। दूसरा बात यह है कि मैं क्या आपके पास आके ये, अगर आप ऑपरेट करें या जो भी सजेस्ट करें, तो इसका खर्चा कितना आ सकता है और मुझे रेस्ट कितना दिन लेना पड़ेगा, ये थोड़ा सा ठीक है अगर आप क्लियर करें तो अच्छा सर। रहता है। सबसे पहले तो मैंने आपको पहले भी बताया था, आपको ऑपरेट के लिए वही लोग आपको ज्यादा कन्विंस करेंगे कि जिनको आपसे पैसा लेना है सर। आप समझ रहे हैं? हाँ 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 हाँ, मैं आपको वही एक हाँ हाँ। सजेशन दूंगा कि आप ऑपरेट के चक्कर में मत जाइए। आप समझ रहे हैं? सेकंड स्टेज पे हूँ क्यों? मैं, सेकंड स्टेज पे। हाँ, सेकंड स्टेज पे बिल्कुल। आपका सेकंड स्टेज हाँ हो हाँ जाने के बाद आपको ऑपरेट तो हो सकता है आपका, पर हमने जितना हाँ हाँ एक्सपीरियंस किया है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितने हमने भी पेशेंट्स किए हैं, वो मोस्ट ऑफ द हाँ 90% ऑफ द पेशेंट्स जो पोस्ट ऑफ जो एक्सरसाइज रहते हैं उसमें गिव अप कर देते। आप समझ रहे हैं? हाँ हाँ। उनमें वो गिव यस अप कर सर। देते। समझो आपने वहां गिव अप कर दिया, आपने बोला सर अभी मेरे से होता नहीं, तो आपका जो दो सेकंड स्टेज वो 1 से भी नीचे चले जाएगा, 0 पे पहुंच जाओगे आप बंद हो समझ जाएगा। रहे हैं? पूरा बंद हो हाँ हाँ जाता फिर। आप समझ रहे हैं? यानी जो आपके अभी हाँ हाथ में हाँ था वो भी चला जाएगा सर। आप समझ रहे हाँ हैं? हाँ। हमको किसको मुझे ऑपरेट भी कराना रहा, जैसे मेरे को भी किसको ऑपरेट कराना ना रहा, तो उसको स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक सब कुछ बताना पड़ता है। आप समझ रहे हैं? बाहर यस आपको सर। स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक कोई बताए, सिर्फ आपको ऑपरेशन ही बताएंगे। ऑपरेशन के वक्त डॉक्टर आपका मुंह 3 उंगली खुल रहा था, ऑपरेशन के वक्त ऐसा 4 उंगली 5 उंगली स्केल डाल के गिन के आपको दे देगा। आप समझ रहे हैं? हाँ। आपका ही यस फोटो सर। रहेगा जहां 5 उंगली जा रही है, पर वो तो आप सुन्नी में थे ना। हाँ 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 हाँ, सुनने के बाद जब आप ऑपरेशन इतना करा के आओगे, जब आपके गाल चीरे रहेंगे, अंदर से टाके रहेंगे, ऑटोमेटिकली वहां कॉन्स्ट्रक्शन होता है। हाँ हाँ हाँ, तो फिर बाद में वहां सूजन हाँ आती है। वो सूजन में ही आपको एक्सरसाइज करना पड़ता है, जहां 90% ऑफ द पेशेंट गिव अप कर देते। हाँ हाँ ठीक है, हाँ सर। तो मैं आपको एक ही सजेशन करूंगा कि आप ऑपरेशन के इसमें ज्यादा आप पड़िए मत। ठीक है सर, क्योंकि मैं ना ठीक बड़ा है, डरा हुआ रहता हूँ इस मामले को लेके, है ना। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो अभी आपको कुछ नहीं है तो आप देखिए, आप खुद कुल्हाड़ी लेके उस पर पाव मत मारिए। आप समझ रहे? बिल्कुल, हमारे सूरत के क्यों? डॉक्टर साहब ने भी यही सजेस्ट किया था, सूरत के डॉक्टर साहब है। आप हाँ। समझ रहे? क्योंकि आपको बताने वाले आपको 10 जन मिल जाएंगे कि आप ऑपरेशन करो, आपको नहीं बोलने वाले बहुत कम मिलेंगे। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल, आप पे पूरा भरोसा है। थैंक यू सर। ठीक है। थैंक यू। हाँ। थैंक यू। विजय कुमार भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, विजय कुमार भाई पूछिए। गुड इवनिंग सर। हाँ, बोलिए। मैं गुजरात से गोधरा सिटी से डिस्ट्रिक्ट एनसीडी सेल में जॉब कर रहा हूँ। मेरी जॉब काउंसलर की है सर। और मैं वहाँ हाँ पे डेंटल के पेशेंट मेरे पास रिफर होके आते हैं कि मतलब कभी भी हाँ डेंटल ओरल सस्पेक्टेड भी हो सकता है। और ऐसे प्रिवेंशन हाँ के लिए भी आती है सर। तो कई लोगों के क्वेश्चन होते हैं सर कि ये मेरे काका का लड़का था या रिलेटिव है, तो इतने सालों से निकोटिन एनोनिमस मतलब निकोटिन ले रहा है, तो उसको कुछ नहीं हुआ, तो हाँ मेरे को ये क्यों होता है। और हाँ कई बार ऐसा भी आता है सर, कई कई ऐसे केस भी है मेरे, मैं देखे सर कि लॉन्ग टर्म से 2-20 साल से निकोटिन या अल्कोहलिक ले रहे हैं, तो उनको मतलब कोई सिम्टम्स ऐसे नहीं है। तो कई पेशेंट हम डायबिटिक भी है, तो उनको भी मतलब ओरल कैंसर आया है। तो सर ये इन लोगों को मैं कन्विंस कैसे करूँ कि भाई आप स्क्रीनिंग करवाइए। आप स्क्रीनिंग कराइए। सबसे पहले आप उनको बताइए कि जो जो ये पेशेंट है, आप समझ रहे? हाँ, ये हमारे पास भी आते हैं पेशेंट। आप समझ रहे कि सर मेरे दोस्त जो 5 साल, इसका मैं अभी आंसर दे चुका हूँ, जो 5 साल पहले 5 उंगली जा रही है सर, मैं कम से कम 40-50 साल से कहा मेरे को तो कैंसर नहीं हुआ, मेरे को फिर कैसा हो जाएगा। आप समझ रहे? उनको एक ही एग्जाम्पल देना, क्योंकि देखिए
आप लोगों को ऐसा ही एग्जाम्पल देना पड़ेगा जैसे जो पेशेंट आपका समझ सके। आप समझ रहे? आप सर उनको अपने लैंग्वेज में जो डॉक्टर्स के, इससे आप उनको कैंसर के सेल्स के T1 T2 ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस या कार्सिनोजेनिक जीन थेरेपी ये सब समझाओगे तो सबके ऊपर से चला जाएगा। आप समझ रहे? जी सर जी सर आपको किसी को भी समझाना है तो आपको उनके साथ रह के जो वो समझते हैं वो एग्जाम्पल देके समझाना पड़ेगा। आप समझ रहे क्या? जी सर जी सर हाँ, हमेशा याद रखना, जो अपने को जिसको समझाना है, अपन अपने इंटेलेक्चुअल से उन वो नहीं समझा पाएंगे। अपने को उनके हिसाब से अपने को समझाना पड़ेगा। उनको एक ही एग्जाम, रास्ता है 100 जन जाते हैं वो जी रास्ते सर से, 100 जन में से 50 जनों का एक्सीडेंट होता, 50 का नहीं होता। आपको जी किस में सर आना है आप देखो। हाँ वो सही बात आप है सर। समझ? और हमेशा किसको भी आप काउंसिल करना, हमेशा याद रखना, उनसे क्लियर कट ही आपको काउंसिल करना, हमेशा क्लियर कट बात करना। ठीक किसको है भी कोई भी फेक एश्योरेंस नहीं देना, या जो सच है वही बताना हमेशा। ठीक है सर समझो आपको सस्पेक्टेड है कि हाँ भैया इसको है, तो तुरंत बता देना हाँ है। जी ठीक है? ओके थैंक यू सर। वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू थैंक यू। और किसी भाई को क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन पूछना है सर को? मनोहर भाई है क्या? मनोहर यस, नागपुर, आपको कुछ क्वेश्चन करना है? हा सर नमस्कार, मी आलो होतो सर तुमच्याकडे, हम्म आलो होतो तर माझी मागच्या वर्षी 3 ऑगस्टला सर्जरी झाली सर. हाँ, डॉक्टर अजय मेहता SCG. कॅन्सरचं ऑपरेशन झालं? हा तर मी अच्छा. 3 ठिकाणी माझी जे रिपोर्ट आहे बायोप्सीची रिपोर्ट जे पहिले मेडिकल मध्ये गेलो होतो, मग हाँ, त्याच्यानंतर तुकडोजी मध्ये गेलो, हाँ, तुकडोजी मधून मग पुन्हा अजय मेहताकडे गेलो सर. हाँ, तर तिघांनी मला तोच सजेशन दिला की ऑपरेशन करायच लागेल. हाँ, तर त्यांनी माझे 3 ऑगस्टला ऑपरेशन केलं मागच्या वर्षी सर. हाँ, आता 1 वर्ष झाले आज मला, अजून हाँ, पूर्णपणे रिकव्हर नाही झालेला आहे. म्हणजे सुजन आहे, ते काळा डाग पडलाच आहे तिथं, तिखट खाता येत हाँ, नाही, दात हाँ, काढून टाकले त्याने, ज्या साईडला ज्याने ऑपरेशन केलंय तिकडले सगळे दात काढून टाकले आहे. तर अशा हाँ, परिस्थितीमध्ये आता मी आहो 1 हाँ, वर्षापासून. आता हाँ, मला लेफ्ट साईडनं बी चावता येत नाही ना राईट नहीं, साईडनं बी चावता येत नाही. हाँ, तर अशा परिस्थितीमध्ये मला दात वगैरे बसवता येईल का? नहीं, नाही. नहीं. तर ते मला वरण भात आणि भिजवून खा तुम्हाला लागतं. तसंच खावं लागेल. हम्म. तसंच खावं लागेल. तुम्ही तिथे दात बसायचं काहीच, जेव्हा तुम्ही आले होते तेव्हा माझ्याकडे, तेव्हा तुम्हाला कॅन्सर डिटेक्ट केलं होतं? नाही, तेव्हा फक्त छाला होता. त्यावेळेस तुम्ही ना पेस्ट दिली होती एक, हाँ, आणि 6 गोळ्या दिल्या होत्या ना, म्हणाले होते की म्हणजे नाही काही घाबरायचं कारण नाही म्हणून. हाँ. त्याच्यानंतर पण मग कधी आले होते तुम्ही वापस मग फॉलोअपला? मग त्याच्यानंतर मेडिकल मध्ये गेलो मी. हाँ, मेडिकल मध्ये मी डेंटल मध्ये गेलो, तर त्यांनी मला कॅन्सर मध्ये पाठवलं हाँ, आणि मग माझी बायोप्सी केली मेडिकल मध्ये. हाँ. आणि त्याच्यात आता तो जो आता आता तुमचं किमो झालेलं आहे का तिथून? किमो नाही झालेला आहे, रेडिएशन झाले माझे 30 30. 30 आता रेडिएशन. रेडिएशनमुळे तिथे जे तुमची जी जागा असते ती बर्न आउट होऊन जाते. हा तर कडक होऊन जाते. हा त्याला कडक नॉर्मल यायला हा पूर्ण कडक होऊन जाते. अजून छाले येतात तुम्हाला. छाले ते पण आहे एका वर्षापासून. तर ते तुम्हाला कमीत कमी
वर्ष 1.5 वर्ष चालेल, पण तिथे तुम्ही काहीच बसवायचा प्रयत्न करू नका. अच्छा. तिथे काहीच बसवू नका. अजून त्यांचा फॉलोअप व्यवस्थित घ्या. अजून हर 6-6 महिन्यांनी त्याचं पेट स्कॅन करणं तुम्हाला गरजेचं आहे. हा, पेट स्कॅन केली होती त्यानं, म्हणजे जे मान आहे, मानमध्ये त्यानं ऑपरेशन केलेलं आहे, मान कापलेली आहे, पुन्हा होठ कापलेला आहे, वंथड होठ कापलेला आहे, आणि तिथं दाढी सुद्धा आता येऊ नाही शकत तिथं. नाही दाढी नाही नाही तिथे तर आपल्याला ते थोडंसं तसं ऍडजस्ट करावंच लागेल ते आता. पण पेट पूर्ण स्कॅन व्यवस्थित करायचा हर 6 महिन्यांनी. हा हा, पूर्ण फेस खराब केलं त्यानं. फेस पूर्णच खराब झाला. म्हणजे जो दाढीवाला भाग आहे तो पूर्ण असा काळा पडलेला आहे आणि सुजलेला आहे. त्याला थोडंसं वेळ लागेल तुम्हाला. जसं ते नॉर्मलाइज व्हायला कमीत कमी 2-2.5 वर्ष लागतं त्याला रेडिएशन. हो. हो, 2 वर्ष तरी लागतील. पण 1-1 दिवसाच्या हिशोबानं आता मला इथं 3 वर्ष होऊन राहिले निकोटीन बंद आहे. निकोटीन सोडल्यानंतर 18 महिन्याच्या नंतर तर मला घेरलं. तर काही 18 फॉर्म महिने मध्ये तुम्हाला काही फॉर्म मध्ये चालू असेल ना सर? नाही, काहीच फॉर्म नाही. टोटल बंद केलं होतं. ना रगडा होता, ना खर्रा होता, ना गुटखा होता. टोटल 18 महिने बंद होता पूर्ण. 18 महिने. आणि त्याच्यानंतर मला पकडलं. एकदा तुमची रिपोर्ट घेऊन याल माझ्याकडे. हो, ठीक आहे ना सर, येतो. हो. ओके, थैंक यू. धन्यवाद सर. थैंक यू मनोहर भाई. श्रीकांत के, नेक्स्ट क्वेश्चन श्रीकांत के। हमारे पास सिर्फ 8 मिनट का समय बचा है मीटिंग खत्म होने के लिए, तो अभी विनंती करता हूँ कि 2 ही क्वेश्चन लेंगे, लास्ट 2 क्वेश्चन, और उसके बाद में मीटिंग हम समाप्त कर देंगे। श्रीकांत के क्वेश्चन पूछो। हा, नमस्कार साहेब, डॉक्टर साहेब. मी श्रीकांत बोलतो, काटेलवाड, नमस्कार. गडचिरोलीवरून. बोल. मागील मी 3-4 वर्षापासून मी खरा खाता आहो. पहिली सवय नव्हती, पण आता इतक्यात जास्त प्रमाण झाला तर कमी केलो. आता 2-4 दिवस, 10 दिवस बंद करतो, पुन्हा थोडंसं सुरू करतो. मी सोडण्याचा खूप प्रयत्न करत आहो, पण आतमधला आता जो त्वचा जे आहे रंग तर पांढरे आलेले. हॅलो, काय तेवढं काय टेन्शन घ्यायची नाही म्हणे, पण बंद करून मलम लिहून दिला त्यांना, डिटॉक्स नावाचे, आणि ते विटामिनच्या गोळ्या लिहून दिल्या त्यांना. तर मला असं भीती वाटते झाला, मला तर होईल का नाही म्हणून, नाही का. छाली थोडसा आलाय, तर डेंटल म्हणून तेवढं काही काळजी नाही म्हणे, होऊन जाईल म्हणे, कमी होऊन जाईल म्हणून त्यांनी सांगितले आहे. त्याच्यामध्ये गोळ्यामध्ये त्यांनी आता त्याच्यात हे लिहून दिलंय, किओसोट, केनोस्कोट म्हणून मलम देऊन दिलाय. दुसरा केनोफॉट, आणि एक डेंटोकॉल, डेंटोजेल म्हणून दिलाय. गोळ्या लिहून दिल्या त्यांना. तर असं मला वाटतं की आतमधला ते थोडंसं काही विटासपच्या गोळ्या लिहून दिल्या. हा, मी ते जे तुम्हाला आता सांगितलेलं जे हरिद्राखंड पावडर ऐकलं असेल तुम्ही, ते चालू करून घ्या. मेडिकल मधून मिळेल ना हरिद्राखंड सर? हो, तेवढं काही हे नाही ना सर? ते थोडंसं आहे म्हणे, सुरू झाले म्हणे ते, म्हणजे पहिलं फर्स्ट स्टेज वाटत आहे म्हणे, असं ते नाही, असं एकदम होत नाही सर. तुम्ही समजले का? त्याचं तुम्हाला आपल्याला व्यवस्थित चेकअप, तुम्हाला फॉलोअप, तुम्हाला व्यवस्थित बोला ना साहेब. त्याचं व्यवस्थित चेकअप, त्याचं फॉलोअप, तुम्हाला व्यवस्थित येणं, त्याला दाखवणं, ते तुम्हाला थोडंसं करावं लागेल. ठीक आहे साहेब, मी तेच करतो आता. मी हो, ठीक आहे, थँक्यू साहेब. ओके, प्रशांत यम, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशांत यम. नमस्कार सर. नमस्कार. तुम्ही सांगितले की झोपताना ते गरम पाणी प्या, तर मी अगोदर सर सकाळी उठल्यानंतर गरम पाणी पित होतो पोट साफ होण्यासाठी. तर एका आयुर्वेदिक डॉक्टरकडे मी गेलो होतो, तर त्यांनी सांगितलं होतं की
सकाळी उठल्यानंतर गरम किंवा थंड पाणी पिणं हे बरोबर नाही, तर तुम्ही बंद करा म्हणून. तर ते हा कसं आहे सर? तुम्ही गरम पाणी कधी पण घेऊ शकता, तुम्ही समजले का? हा सर गरम हो सर. पाण्याने कधी पण तुम्हाला कधी आतड्यांचा त्रास होत नाही, कारण त्याला जेवढे चिकटलेले जेवढे बॅक्टेरिया राहतात, हो जेवढे सर. जो हे राहतं ते तुमचं डिझॉल्व्ह होऊन जातं. तुम्ही हे समजा की आपली एक पाईप आहे, आपण जे झाडांना पाणी लावतो ना, जी सर. पाईप बघितलं, प्लास्टिकचा पाईप. हो हो. जेवढं तुम्ही त्याच्यातून थंड पाणी टाकाल तर त्याच्यातून कचरा त्याच्या चिपकलेलं थंड पाण्याने निघेल की गरम पाण्याने निघेल? गरम पाण्याने. संपलं. तेच त्याचं उत्तर आहे. जेवढे ठीक. तुमचं हे राहतं ते तुमचं गरम पाण्यानेच त्याला डिझॉल्व्ह होईल. तुम्ही समजले का? ओके सर. तर एकदम गरम पाणी नाही प्यायचं, कोमट पाणी प्यायचं नेहमी. ठीक सर. हं. म्हणजे सकाळी पिऊ शकतो, सकाळी पिऊ उठल्याबरोबर. शकता, काही प्रॉब्लेम नाही. ठीक सर, थैंक यू सर. अविनाश अविनाश भाई लास्ट, बस इसके बाद में क्लोज, मीटिंग क्लोज कर। अविनाश भाई। अविनाश पी। ओके। तो मीटिंग का समय दोस्तों हो चुका है और काफी सवालों का जवाब चिराग पाटिल सर ने बहुत ही नम्रता से और बहुत ही पेशेंस रख के हमारे सारे सवालों के जवाबों में हम समाधानी हुए। मैं ऐसा अपेक्षा करता हूँ कि सारे जो सभासद हैं मीटिंग में जुड़े हुए, वो सारे सभासद समाधानी हुए होंगे और काफी अच्छे तरीके से वैल्यूएबल टाइम हमारे को पाटिल सर ने दिया और आगे भी ऐसे ही हमारा जो निकोटिन एनोनिमस का प्रवास है, अभी तो ये 4-5 साल से शुरू हुआ है ये निकोटिन एनोनिमस का कारवां, अभी तो और बहुत आगे बढ़ाना है इसको। तो ऐसा ही आगे फ्यूचर में पाटिल सर का मार्गदर्शन, पाटिल सर का जो गाइडेंस है, टाइम है, हमें मिलता रहे, यही हम सर से विनंती करते रहेंगे और वो हमें देते रहेंगे, ये हमें पूरा विश्वास है। तो दोस्तों बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच पाटिल सर और सभी सदस्यों का थैंक यू, थैंक जो भी जो भी सदस्य जुड़े मीटिंग में और जिन्होंने सवाल पूछा, जो ज्वाइन हुए, वो सभी सदस्यों का मैं पुनः एकदा आभार प्रकट करता हूँ और मीटिंग का समय हो चुका है तो मीटिंग की समाप्ति। सर मीटिंग समाप्त कर सकते हैं सर? आपकी हाँ हाँ अनुमति है मीटिंग समाप्त? ओके ओके। तो मीटिंग की समाप्ति हम प्रार्थना से करेंगे, प्रेयर लेके करेंगे। वादे ले लो ना, वादे। वादे घ्यायचे? घ्या. ओके थांबा. दोस्तों हमारे कुछ वादे हैं जो हमें निकोटिन एनोनिमस हमारी बताती है। तो हमारे वादे में आपके सामने पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आजादी, आनंद और आत्मशांति की हमारी राह पर हमें निकोटिन एनोनिमस के 12 कदमों द्वारा निर्देशन मिलता है, जो कि हमें क्रेविंग, भावनात्मकता, अशांति एवं अस्तव्यस्तता के छलकपट वाली घुमाव को सफलतापूर्वक नियंत्रित करने की अनुमति देता है। हमारा आध्यात्मिक जीवन कोई सिद्धांत नहीं है, हमें इसे जीना पड़ता है। हम में से अधिकतर लोगों में शारीरिक सुधार लगभग तुरंत हो जाता है। हमारी सूंघने एवं स्वाद की शक्ति वापस आ जाती है। रंग और स्पष्टता की दुनिया को एक नया आयाम मिलता है। हमारा आत्मसम्मान इस वास्तविक एहसास से भर जाता है कि हमसे बड़ी एक शक्ति ने हमें हमारे डिनाइल की गंदगी से बाहर खींच लिया। जहां हम बहुत धीरे धीरे अपने आप को मार रहे थे, अब हमें हर 20 मिनट में क्रेविंग कॉल का जवाब देने की जरूरत नहीं है। हम इस कार्यक्रम द्वारा दी जाने वाली मदद को चुनते हैं, जिससे हम प्रति वर्ष निकोटीन से संबंधित समय से पूर्व होने वाली लाखों मौतों में से एक बनने में अपने खतरे को कम कर सकते हैं। वाह क्या राहत है दोस्तों, धन्यवाद।
मीटिंग की समाप्ति हम आत्म शांति की प्रार्थना से करेंगे। हे ईश्वर, मुझे आत्मा हे में शांति ईश्वर, दो। हमें आत्म शांति दो। आत्म शांति दो। उन चीजों को स्वीकार करने की उन चीजों को स्वीकार करने की जिन्हें मैं बदल नहीं सकता। जिन्हें मैं बदल नहीं सकता। हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की जिन्हें मैं बदल सकता हूँ। जिन्हें हम बदल सकते हैं। और इन दोनों में भेद जानने की सद्बुद्धि दो। और इन दोनों में भेद जानने की सद्बुद्धि दो। थैंक यू, थैंक यू। हे ईश्वर, आपकी इच्छा चले, मेरी नहीं। भाऊ एक अलॉटमेंट होती सौरभ भाऊ, करू का? हा, 8 तारखेची. हा मित्रांनो, माझे नाव